أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم.
सुभान अल्लाह जी। तो आज माशाल्लाह 29वीं इफ्तारी है जो हम कर रहे हैं, और अलविदा रमज़ान अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा। और उसामा भाई ऐसी बहुत सी चीज़ें हम तक पहुँची हैं कि जो सहाबी होते थे या जो बड़े उस ज़माने के लोग होते थे, बुज़ुर्ग कह लें, जो अल्लाह ताला के बहुत करीब, वो बाकायदा रोया करते थे जब रमज़ान रुखसत हो रहा होता था। ऐसा ही है कि रमज़ान का महीना जा रहा है, अब पता नहीं अगला साल हमें नसीब होता है नहीं होता है। अब अगर आज चांद नज़र आ जाता है तो फिर कल ईद होगी, और अगर नहीं आता तो फिर कल हम रोज़ा रख सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों को मैंने देखा कि कहते हैं अल्लाह करे 30वां रोज़ा हमें नसीब हो जाए। बच्चे होते हैं छोटे तो वो ईद के लिए एक्साइटेड होते हैं, तो वो एक्साइटमेंट में कह रहे होते हैं जल्दी से चांद रात हो जाए और ईद आ जाए। तो उन्होंने नए कपड़े भी पहनने होते हैं, उनसे एक दिन इंतज़ार नहीं हो रहे थे। लेकिन जो बड़े होते हैं, जो समझते हैं कि एक रोज़े की अहमियत क्या होती है, तो वो चाहते हैं कि 30 रोज़े हो जाएं, 30वां रोज़ा भी हमें नसीब हो जाए। बेशक। तो जो रमज़ान के जाने की दुख में बाकायदा रो रहे होते थे कि जा रहा है, अलविदा हो रहा है, तो क्या कैफियत होती है? हाँ जी, बुज़ुर्गों को हमने इसी तरह देखा है, वो इसलिए कि इस पर उलमा ज़ाहिर है बेहतर रोशनी डालेंगे। जिस तरह से रोज़े रखने का हुक्म है उस तरह रोज़े नहीं रखे जा सके, पता नहीं हम उन लोगों में शामिल हो सके जिनकी बख्शिश हुई या नहीं, तो इसलिए दुख होता है। और फिर इसमें जो बरकतें थीं, रहमतें थीं, फजीलतें थीं, वो अब उस तरह से तो नहीं होंगी बाकी 11 माह। तो इसीलिए सहाबा किराम भी ना सिर्फ ये कि यानी हमें रिवायत में मिलता है कि एक तो 6 माह इंतज़ार में होते थे और 6 माह उस दुख में गुजर जाते थे कि वो रमज़ान गुजर गया, रमज़ान गुजर गया। तो ये कैफियत होती थी। तो इसी पर हम आज बात करेंगे। अल्लामा अमीन शहीदी साहब हमारे साथ हैं, मुफ्ती मोहम्मद वसीम बंदगी साहब हैं, अल्लामा सईदुल हुसैनी साहब, जनाब मुफ्ती आबिद मुबारक साहब, और जनाब अल्लामा मोहम्मद अली शाह साहब, प्रिंसिपल जामे नूरुल कुरान, प्रोफेसर यूनुस सिद्दीकी साहब, और हमारे मुफ्ती वली ख़ान साहब हमारे साथ हैं। तो आज इसी पर गुफ्तगू होगी। पहले अमीन शहीदी साहब से बात कर लें, जिस तरह हम हमेशा कोशिश होती है कि अल्लामा साहब से हम आगाज़ करें। ये अमीन शहीदी साहब, ये जो एक दुख सी की है कि जिस तरह किसी प्यारे से आप बिछड़ रहे हों, ये कैफियत नेचुरल रोज़ेदारों में सब में आ जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उसामा भाई, हकीकत ये है कि माह मुबारक रमज़ान अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बंदों के लिए सबसे बड़ा इनाम है। सुभान अल्लाह। ऐसा इनाम जिसका मुकाबला कोई ज़माना, कोई महीना, कोई और वक्त कर नहीं सकता। इसकी मिसाल बाकी 11 महीनों में वही है जो काबतुल्लाह की मिसाल पूरी ज़मीन में है। अल्लाह। अब आप मुझे बताएं कि काबतुल्लाह जाने के बाद आपका किसी और जगह जाने को जी चाहता है? या मदीनतुर रसूल में जाने के बाद कहीं और आपका जी चाहता है? क्यों? इसलिए कि वो आपके दिलों का मरकज़ है। ये जो महीना है ये इंतहाई मुक़द्दस महीना है। और मुक़द्दस महीना किसके लिए है? हर एक के लिए नहीं, औलियाउल्लाह के लिए, उनके लिए जिनके दिल खुदा से मुत्तसिल हो गए हैं, उनके लिए जिनके लिए अल्लाह ने अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल दिए हैं, उनके लिए जिनको अल्लाह ने अपनी इबादत और बंदगी की लज्जतों से आशना किया है। नमाज रट कर पढ़ना लज्जत नहीं है, कुरान रट कर पढ़ना लज्जत नहीं है। लज्जत यह है कि अपने आप को भूल कर अल्लाह की ज़ात में इंसान गुम हो। ये जो महीना है इस हवाले से वो बेहतरीन महीना है जिसमें शयातीन को काबू में कर लिया गया, आपको भूखा रखकर आपके बदन को कमज़ोर किया गया, आपको रोज़े और कुरान और दुआ की तिलावत के ज़रिए से आपकी रूह को ताकतवर बना दिया गया। आपके ताकतवर रूह ने आपके बदन को अपने पंजे में लेके कमज़ोर जब कर लिया तो उसके बाद फिर आपका दिल खुदा का हो गया, आपके इरादे खुदा के हो गए, आपके लम्हात, तन्हाइयों के लम्हात। आप देखें रमज़ान मुबारक में जब इंसान रोज़ा रखता है, कुरान की बाज़ आयात पढ़ता है तो आंसू छलक उठते हैं, बाज़ आयात पढ़ता है तो इंसान का दिल सुरूर से एक अजीब कैफियत उसको मिलती है। बाज़ आयात पढ़ता है तो अल्लाह की बनाई हुई जन्नत उसको नजर आती है, इंसान महसूस करता है। बाज़ आयात पढ़ता है तो इंसान जहन्नम की तपिश को महसूस करता है। ये सारी कैफियत उस वक्त होती हैं जब रूह जिंदा हो जाए और उसके अंदर नूरानियत आए। और रूह की ये नूरानियत तब आती है जब रमज़ान मुबारक जैसे मुक़द्दस तरीन महीने से इंसान भरपूर तौर पर फ़ायदा उठा सके। इसलिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिनको इमामुल अत्क़िया भी कहा गया है, और आबिदीन यानी इबादत गुजारों के सर का ताज और जीनत कहा गया है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं, फर्जंद रसूल हैं। वो जब माह मुबारक रमज़ान का आगाज़ होता था तो उससे पहले
इसका इस्तकबाल करते थे, 2 दिन पहले से रोजे रखते थे, और जब शब ईद होती थी तो इस तरह से रोते थे जिस तरह से माँ अपने बच्चे के मरने पर रोती है। अल्लाह। और इसलिए अगर आप सहीफ़े सज्जादिया देखें, जिसको ज़बूर आले मोहम्मद कहा जाता है, उसके अंदर दुआएं हैं, 54 मुनाजातें और 54 दुआएं हैं। एक दुआ विदाए रमज़ान की दुआ है। विदाए रमज़ान की उस दुआ को आप पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है जैसे आपका सबसे ज़्यादा अजीज़ तरीन फ़र्द या अजीज़ तरीन हस्ती आपसे बिछड़ गई हो। इसलिए ये कहा गया है कि रमज़ानुल मुबारक को अलविदा कहते हुए उस माँ का किरदार अदा करो, या उस माँ की तरह से हो जाओ जिसके बेटे का जनाजा निकल रहा है और वो उससे खुदावजी कर रही है, चूंकि अजीज तरीन हस्ती आपसे जो है दूर हो रही है। आपका वो महीना जिसमें तमाम रहमत के दरवाजे खुले हुए थे, वो महीना जिसमें अल्लाह ने मगफिरत का वादा किया हुआ था, वो महीना जिसमें आपकी जिंदगी का हर हर पल बाइस बरकत था, वो महीना जिसमें आपकी 82 साल की इबादतों को एक रात में सुमो दिया गया था। अब आप अंदाजा लगाएं इतनी बड़ी फजीलतें इसके अलावा कहां पर हैं। अब जब ये महीना आता है तो फिर अल्लाह के औलिया, हर एक नहीं, मैं और आप शायद दूर दूर तक सूंघ भी ना सकें, लेकिन ये औलियाउल्लाह का महीना है, और औलियाउल्लाह के हाथों से जब ये महीना निकल रहा होता है तो उनकी कैफियत वैसे ही होती है जैसे इंसान अपने सबसे अजीज फर्द से बिछड़ रहा हो। फिर गिरिया करना नॉर्मल और नेचुरल है। इसलिए 2 चीज़ों को जमा करने की ज़रूरत है। अब एक तो अगर हो सके, अगर आज मसलन फर्ज करें 29 हो और कल 30 हो जाए तो कल रात, वरना आज रात हम तौबा करें, हम अल्लाह की बारगाह में इस्तगफार करें। चूंकि अगर पूरा महीना कोई अगर हमसे कहीं पर कोताही हुई, कहीं पर कोई कमी हुई, तो अभी थोड़ा सा हमारे पास टाइम है, थोड़ी सी हमारे पास फुर्सत है, उस फुर्सत से हम बेहतरीन इस्तेफादा करें। और उसके साथ ये जहन में रखने की जरूरत है, नहीं मायूस बिल्कुल नहीं, क्योंकि अल्लाह ने रहमत के दरवाजे खोले हुए हैं। आखिरी लम्हा भी हमारे लिए बहुत बड़ी कीमत रखता है। अब आखिरी लम्हे में जो हमें करना है वो ये है कि ईद की तैयारी करें। ईद का मतलब जो है, ये देख लें, ये आपके तमाम नाजरीन के लिए, ईद का मतलब खुशियां मना के पटाखे बजाना नहीं है। ईद बरगश से है, आद यऊद औदन, ईद बरगश से है, पलटना। ईद का मतलब यह है कि आपने इस एक महीने की रियाजत के जरिए से, तकवा के जरिए से, खुदा तरसी और खौफ के ज़रिए से अपने आप को दुनिया से काटा है, और अब आप खुदा से मुत्तसिल हो रहे हैं। इसलिए ईद के सूरज का तुलू होना आपके लिए गोया जहन्नम से निजात का परवाना है। इसलिए अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुल्लु यौमिन ला युसल्लाह फीही फहुवा ईद। ईद वो दिन है जिसमें इंसान अपने रब की नाफरमानी और गुनाहों से अपने आप को पाक रख सके। तो इसलिए ईद की तैयारी में बरहनगी नहीं, ईद की तैयारी में फिल्में नहीं, ईद की तैयारी में डिस्को नहीं, ईद की तैयारी में नामहरमों के दरमियान जाना नहीं, ईद की तैयारी में नमाज, रोज़ा, कुरान, जो हमारी माह मुबारक रमज़ान की रूटीन थी, उन सब को छोड़कर दोबारा से उस फसाद और गंदगी की जिंदगी में लौटना नहीं है, बल्कि इस कैफियत को महफूज रखते हुए अपने दिल की पाकीज़गी की हिफाजत है। अगर ये हम कर सके तो यकीनन हमारे रोजे भी कबूल हैं और हमारी ईद भी ईद है। बड़ी प्यारी बात। अच्छा, मैं बड़ा प्यारा एक शेर पढ़ी थी उसामा भाई, तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़े इबादत बढ़ा था। तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़े इबादत बढ़ा था। आह अब दिल पे है गम का गलबा, अलविदा अलविदा आह रमज़ान। मतलब अलविदा, आप देखें कि आह जो लिखा हुआ है, ये शायर ने कैसे लिखा कि मतलब तकलीफ में है, वो गमज़दा है, वो अपनी दुख का इजहार कर रहा है कि कैसे बयान करे वो। तो मुफ्ती आबिद साहब, क्या हम इस अहमियत को समझते हैं कि जब रमज़ान रुखसत हो रहा होता है, अलविदा कहा जा रहा होता है, जो सहाबा रोते थे रमज़ान रुखसत होते हुए, अलविदा कहते हुए, तो वो शायद यही सोचते थे कि अगले साल हमें नसीब होगा, नहीं नसीब होगा। बहुत से लोग इस बात को समझते ही नहीं होंगे कि रमज़ान की अहमियत आखिर क्या थी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। यकीनन अब वो लम्हात हैं कि आज से 1 महीना पहले हम
इस खुशी में थे कि बस रमज़ान आने वाला है आहा और रमज़ान की बरकतें होंगी और सहरी और इफ्तार होंगे और अल्लाह की इबादत करेंगे, मस्जिदें भर जाएंगी और लोग तरावी में होंगे और हम कुरान मजीद का ख़त्म करेंगे। सुभान अल्लाह। बड़ी अच्छी अच्छी नीयतों से लोगों ने इस्तकबाल रमज़ान किया और अब वो घड़ियाँ शुरू हो रही हैं कि जिससे वाकई दिल पर गम का गलबा हो रहा है कि वो मुबारक लम्हात जिसमें हर सहरी और इफ्तार के वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़ार लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमा देता था। अल्लाहु अकबर। ऐसे लोगों को जिन पर उनके गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुका था, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला सहरी और इफ्तारी में रिहा करता है जहन्नम से। फिर जुमे के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमाम की मिक़दार के बराबर लोगों को रिहा फरमाता है जहन्नम से, कि जिन पर उनके गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुका था कि जाएंगे दोज़ख में, वो तौबा करते हैं, अल्लाह उनको भी बख्श देता है। फिर ऐसी मुबारक रातें कि जिनका 1000 महीने से बेहतर, यानी 83 साल, अगर इसको यहाँ भी महदूद कर दें, 1000 महीने का मतलब 1000 महीने ही हैं, तो फिर भी बंदे की उम्र से भी ज़्यादा, बंदा जीता कितना है, 60 साल 65 साल 70 साल, एवरेज लाइफ उससे भी ज़्यादा इबादत का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाता है। बंदा जो है वो जब इस रात को इबादत करता है। और वैसे मुफस्सिरीन ने लिखा कि 1000 का मतलब 1000 नहीं है, ये एक मिसाल है कि 1000 महीनों से बेहतर है। बेहतर तो अगर इसको वो भी करें, आपने 1000 भी करें तो उससे भी तो बेहतर ही कहा गया। उससे भी बेहतर, जिस तरह हमारे उर्दू में कहते हैं बेपनाह बेतहाशा। बेतहाशा, बिल्कुल। ऐसी रात जब ऐसी चीज़ें बंदे से जुदा हो रही हैं, अच्छा वो रब अज़्ज़ वजल जो है ना, उसकी रहमत बहाना तलाश करती है। वो ये नहीं देखता कि इसने पूरे 30 तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ी हैं, इसने पूरे जो है वो ये नवाफिल किए हैं, ये अज़कार किए नहीं, वो ये देख रहा है इसने टूटी फूटी भी इबादत की है तो खालिस मेरे लिए की है कि नहीं की है। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बंदा थोड़ा सा अमल भी करता है और अल्लाह के लिए करता है और इसमें करता है। रमज़ान में बुजुर्गान दीन का मामूल क्या होता था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बात तो अल्लामा ने सुनाई। शुरू से बुजुर्गों का मामूल ये रहा कि 6 महीने रमज़ान की आमद का इंतज़ार करते और ये दुआ करते, या अल्लाह हमें रमज़ान में पहुंचा दे, नसीब फरमा। हाँ या अल्लाह हमें रमज़ान में पहुंचा दे, या अल्लाह हमें रमज़ान अता फरमा दे। और फिर 6 महीने दुआ करते करते जब रमज़ान में आते, खूब इबादत करते, तो फिर 6 महीने तक ये दुआ करते, या अल्लाह जो रमज़ान में इबादत की थी ना अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। क्या बात है। उसके बाद फिर रमज़ान के इस्तकबाल का शुरू हो जाता। क्यों सर, इस ताजिर को जब ये पता हो कि ये माल मैं कराची में बेच रहा हूँ तो ये मेरा 100 रुपये का बिकेगा, ये लाहौर जाके बेचूंगा तो ये 500 रुपये का बिकेगा, तो कौन कराची में बेचेगा? तो भागेगा लाहौर की तरफ, भागेगा लाहौर की तरफ। और फिर कहा जाएगा लाहौर में ये सिर्फ सेल 4 दिन के लिए है, तेरा माल जितना भी होगा इस दाम में निकल जाएगा। तो बंदा 4 दिन में नहीं, 1 महीना पहले वहां जाके बैठ जाएगा, किराए पे मकान लेगा, गोदाम लेगा, सारा माल पहुंचाएगा दुनिया के माल के लिए। अल्लाह की हबीब सोएगा भी नहीं, पूरा अमला तैयार रखेगा, जैसे टाइम शुरू होगा फौरन तरसील करनी है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रमज़ान में एक बार सुभान अल्लाह कहे, सुभान अल्लाह, ऐसा है जैसे गैर रमज़ान में 1,00,000 मरतबा सुभान अल्लाह कहा। जो रमज़ान में एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, ऐसा है जैसे गैर रमज़ान में ये इबादत 1,00,000 मरतबा की। जो रमज़ान में नफल पढ़े उसे 70 फ़र्ज़ों जैसा सवाब है। नहीं, जो नफल पढ़े उसे फ़र्ज जैसा सवाब है, और जो फ़र्ज पढ़े उसे 70 फ़र्ज़ों जैसा सवाब है। नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर मामूली है। मतलब ये है कि बंदा सारी ज़िंदगी तहज्जुद पढ़े, सारी ज़िंदगी तहज्जुद पढ़े, तो 2 रकात फजर के फ़र्ज के बराबर नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, इतना सवाब है। लेकिन रमज़ान में जो नफल पढ़ेगा सवाब फ़र्ज के बराबर मिलेगा, फर्ज का 70 गुना मिलेगा। हर बात पे बंदे को ऐसे बोनस मिल रहे हैं, ऐसे बोनस मिल रहे हैं, और ऐसी तिजारत हो रही है। और फिर आखिरी रात आ जाती है, बंदा चला जाता। हाय हाय हाय। लेकिन वो रब अज़्ज़ वजल बोनस पे बोनस देकर आखिरी रात को एक और बोनस दे रहा है। हदीस पाक में उसका नाम है लैलतुल जायज़ा। लैलतुल जायज़ा यानी चांद रात, जिस दिन हम सड़कों पर हैं, जिस सड़कों पर हैं, बाजारों में, मार्केटों में, इधर उधर घूम रहे, जाया कर रहे हैं, नमाजें भी छोड़ दी। वो शैतान आज़ाद नहीं हुआ, गोया कि हम आज़ाद हो गए, तो सब नमाजें छोड़ के सब एक तरफ हो गए। तो जनाब अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लैलतुल जायज़ा तनख्वाह मिलने की रात है। क्या मेरे सहाबा,
जब मजदूर मजदूरी करे तो उसको उजरत दी जाती है ना? कहा दी जाती है। कहा अल्लाह ताला भी इबादत करने वालों को उजरत अता फरमाता है। उजरत में क्या देता है? फरमाया जितने लोगों को रमज़ान में बख्शा, जहन्नम से आज़ाद किया, उन सब की तादाद के बराबर इस एक रात लैलतुल जायज़ा में लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। अल्लाह अकबर। ये वो चांद रात है जो इतनी बड़ी रात है, लोगों को पता ही नहीं। तो मुझसे इसमें तो लैलतुल कदर भी शामिल होगी। लैलतुल कदर में बख्शे गए वो भी चांद रात में। अल्लाह अकबर, कितना प्यारा आपके जहन में सवाल आया कि जिस तरह लैलतुल कदर में भी बख्शे गए, उनकी तादाद भी। ओह अल्लाह अकबर, सुभान और अल्लाह, जैसे अजर वहां थे वैसे लैलतुल जायज़ा में। क्या बात है, क्या बात है। और आखिर में बंदा जो है, जब सहाबा इकराम का मामूल देखते हैं, आखिरी बात आपको सुनाता हूँ। हज़रत सैयदना वो कह रहे फारूक ब्रेक के बाद अगर यहीं से कंटिन्यू कर लें ताकि आपकी बात अधूरी ना रहे ना, बात इंपॉर्टेंट है। तो आपने ठीक है, ब्रेक के बाद मुफ्ती आबिद की जो बात है ये भी आप तक पहुंचाएंगे, और एक इम्पोर्टेंट एक और चीज है, हाँ, वो ब्रेक के बाद ही बताएं। नहीं पहले थोड़ा सा तो बता देना स्टार बताते नाथ फिर- खान के बारे में हाँ, बताएं। स्टार नाथ खान के बारे में। हाँ जी, आज आपने मिस नहीं करना। फाइनल है जनाब, आज स्टार्स अनाउंस हो जाएंगे। जिस तरह हमने सहरी में भी इस पर बात की थी, हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट यानी जजेस की सूरत में, और सैरिश जिस तरह से इसको कंडक्ट कर रही थी, उन्होंने भी बताया। तो आज है जनाब फाइनल। आप ये जीत का सेहरा किसके सर सजेगा, कौन बनेगा स्टार नाथ खान जी। हम ब्रेक के आपको वो बाद भी दिखाएंगे, थोड़ी देर में उस तरफ चलेंगे, लेकिन पहले ब्रेक लेते हैं। जी तो ब्रेक के बाद खुश आमदीद, और अब वो लम्हा आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। स्टार नाथ खान का फाइनल आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं। जैसे कि सहरी में भी हमारे साथ स्टार नाथ खान की पूरा पैनल मौजूद था, जी। और जजेस भी मौजूद थे, होस्ट भी हमारी बड़ी प्यारी सी सैरिश मौजूद थी। और क्या वो बता रहे थे कि बड़ा मुश्किल होता है साम भाई कई बार डिसाइड करना, जजेस के लिए भी, जो कि दोनों नामवर नाथ खान है पाकिस्तान के। उन्होंने कहा कई बार हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता था कि इन दोनों में से कौन बेहतर है। हाँ जी, और कई दफा ये भी होता था, फैसल नक्शबंदी साहब जो हैं वो भी बता रहे थे कि किसी चीज में मुझे कोई ज्यादा बेहतर लगता था, शफीक अहमद साहब को किसी में कुछ ज्यादा बेहतर लगता था, तो वो टफ होता चला गया। मुत्तफिक एक राय देनी होती है, एक पेज पे आना होता है, इत्तेफाक करना होता है, वो बड़ा मुश्किल काम होता है। बहुत मुश्किल। तो बहुत कांटेदार मुकाबला कहें तो गलत नहीं होगा। और आज जब फाइनल होगा तो मेरे ख्याल से हम ना इंतजार करवाएं नाज़रीन। बहुत ज्यादा लोग बेचैन हैं, क्योंकि जो फाइनल में पहुंच चुके हैं उनके सब लोग जानने वाले, हम खुद, क्योंकि यहाँ पर उलमा हजरात तशरीफ रखते हैं, वो भी मैंने देखा कि बता रहे थे कि अब तो बेहतर से बेहतर होते चले जा रहे हैं। ऐसे ऐसे बच्चे आ रहे हैं कि बैठ कर बंदा कहता है कि हिले ना, इतनी अच्छी नातें, इतनी अच्छी नातें। तो जनाब हम और इंतजार नहीं करते। और ये भी जरा बता दें, पाकिस्तान का पहला स्टार नाथ खान होगा जी, ये पहला स्टार नाथ खान होगा तो जीतेगा इंशाल्लाह। उसको इनाम इकराम भी मिलने हैं जनाब, शाबाश मिलनी है, और सब लोग अब जानेंगे उसको कि कौन है। तो हम भी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे, और यकीनन आप लोगों को भी इंतजार होगा। तो अब देखते हैं फाइनल स्टार नाथ खान। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के सिलसिले में बोल एंटरटेनमेंट की खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान में बोल में आपका पसंदीदा सेगमेंट स्टार नाथ खान, जिसमें आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब। नाज़रीन, बिलाखिर वो घड़ी आन पहुंची है जब आपको मिलेगा पाकिस्तान का नंबर 1 स्टार नाथ खान। बड़े खूबसूरत ये सफ़र रहा, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला हुआ, और क्या ही खूबसूरत आवाज़ें हमें सुनने को मिली हैं, और पता चला कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लेकिन अब ग्रैंड फिनाले है, और हमारे सना खां यहाँ पर जो 3 मौजूद हैं उनमें से कोई एक स्टार नाथ खां बनेगा, पाकिस्तान का पहला स्टार नाथ खां बनेगा, और उसको इनाम मिलेगा। MyRide.pk की तरफ से बाइक है और एजुकेशन स्कॉलरशिप है, और जनाब इसके साथ साथ रनर अप जो होगा उसको मिलेगा MyRide.pk की तरफ से स्मार्टफोन भी होगा, और जो सेकंड रनर अप होगा उसके साथ जाएगा डायमंड सुप्रीम फोम की तरफ से खूबसूरत तोहफ़ा, जिसमें एक फोल्डिंग मैट्रेस भी होगा। इसके साथ साथ जाए नमाज उसके साथ जाएगी। और आज इस ग्रैंड फिनाले में एक और थोड़ी सी तब्दीली की गई है। जो हमारे सनाखा हैं, आप जानते हैं कि उनको 2 मिनट का वक्त मिलता है नात पढ़ने के लिए, लेकिन आज उस वक्त को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, 2.5 मिनट कर दिया गया है, ताकि ज़्यादा ज़बरदस्त अंदाज में और भरपूर तरीके से नात को पेश किया जा सके, कोई कसर
मैं तवक्को कर रही हूँ कि सना खाओं की जानिब से नहीं छोड़ी जाएगी और आज इस मौके का, आखिरी मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया जाएगा। तो चलिए अपने सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अपने पहले सना खां को मैं दावत देना चाहूँगी जो कि यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, अली हैदर चौहान। खुशबू है दो आलम, मैं तेरी गुलचिदा किस मुँह से बयां हों, तेरे औसाफ़ हमीदा तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहाँ में तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहाँ में देता है गवाही। जी अली हैदर चौहान, आपका वक्त यहाँ पर ख़त्म हुआ है। बड़ी माजरत के साथ मैं फैसल साहब और शफीक साहब आपकी तरफ आऊँ। मुकाबला चूँकि सख्त है काफ़ी, तो आप लोगों ने क्या सोचा है कि किस तरीके से फिर आप आज पूरा उतरेंगे कि इंसाफ किया जाए मुकम्मल तौर पर? देखें, बात दरअसल ये है कि ये पूरा महीना, ये जो सफ़र आपके साथ, बोल के साथ और इन बच्चों के साथ गुज़रा हमारा, हम तो रोज़ाना यहाँ पर इस मनसब पर ये सोच कर बैठते हैं कि जैसे हमारे आगे कुरान करीम खुला हो और हम बच्चों को सुन रहे हैं और जो जिसमें कमी कजी या खूबी है वो हम बयान कर रहे हैं और कुछ इस्लाह करने की भी कोशिश कर रहे हैं। बाकी रहा पढ़ना, इस 2 मिनट 2.5 मिनट के अंदर जो परफॉर्मेंस आपकी होती है उसी पर फैसला होता है और उसे खुशदिली से कबूल भी करना चाहिए। हम अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ, और रमज़ानुल करीम का ये महीना है, जो कुछ हमने अपने बड़ों से हासिल किया है, क्योंकि ज़ाहिर ये एक सफ़र है, ये दिए से दिया चल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये ज़िक्र का जो ये सिलसिला है ये जारी और सारी रखे। ये दिए से दिया चल रहा है, जो कुछ हमें अपने बड़ों से मिला है। ज़ाहिर सी बात है फैसल साहब, पूरी दुनिया देख रही है, जहाँ जहाँ देखा जा रहा है, फिर एक जिम्मेदारी भी है। असल में मैं खुद इस वक्त बड़ा खौफज़दा हूँ कि इम्तहान इनका नहीं, इम्तहान हमारा है। हाँ कि अल्लाह ताला हमसे हमें फैसला करने की, हमें सुरखरू करे, आमीन। क्योंकि इन पे कोई टेंशन नहीं है, इन्होंने जिस तरह पढ़ना उसी तरह पढ़ना है। अब हमें क्या करना है ये बड़ा मुश्किल मामला है। तो अल्लाह करे बस ठीक फैसला। और मैं इनसे भी ये कहता हूँ, और जो देख रहे हैं कि गलतियाँ होती हैं और हम कोई फरिश्ते तो हैं नहीं, हमारी अल्लाह ताला गलतियाँ माफ़ फरमाए। जो कुछ गलतियाँ हो चुकी हैं और जो अगर रह भी गई हैं
तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और ये खुश दिली से इसको कबूल करें। खैर, अब हमें सेगमेंट को भी आगे बढ़ाना है, ग्रैंड फिनाले है और माशाल्लाह से आज हमें पाकिस्तान का पहला स्टार नात खां मिलने वाला है, तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। छोटी सी प्यारी सी बच्ची जो कि ग्रैंड फिनाले तक पहुंची है, काफ़ी मेहनत से पहुंची है, सुमैया नूर, आपके पास 2 मिनट का वक्त है, आप नात पेश कीजिए। 2.5 मिनट का वक्त है, मैं फिर से तस्हीह कर दूँ। मरहबा सरवरे कौन मदीने वाले हम गुनाहगारों का सुख चैन मदीने वाले मरहबा सरवरे याद करके तेरे दरबार के नज़ारों को याद करके तेरे दरबार के नज़ारों को खूब रोते हैं मेरे सुमैया, आपका वक्त यहाँ पर ख़त्म हो गया है और क्या ही कहने, सुभान अल्लाह, मतलब छोटी सी सुमैया और इतनी प्यारी आवाज़। अच्छा जी, तीसरे सना खां की तरफ बढ़ते हैं और अबू बकर शराजी, ये भी माशाल्लाह बहुत मसरूर होके, बहुत गुम होके और बड़े दिल से नात पढ़ते हैं। अब तक का सफ़र इनका बहुत अच्छा रहा है। अबू बकर शराजी, 2.5 मिनट का वक्त है आपके पास, आखिरी मौका है ये, आज आपको पता है ग्रैंड फिनाले है, प्रेशर नहीं लेना और बहुत तहम्मुल के साथ, आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ गुलहाए अक़ीदत पेश करने का सिलसिला जो यहाँ पर जारी है, उसमें आप भी कुछ हदिया करें और नात पढ़िए। 2.5 मिनट का वक्त है। कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे मुझको कुछ और न दे अपनी तमन्ना दे दे मैं इसे ज़ाहिर
ऐसे एजाज के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मुझको हम साएगी बदे खजरा दे दे, मुझको हम साएगी। जी, और अबू बकर शराजी का वक्त यहाँ पर ख़त्म हुआ और बड़ा ज़बरदस्त अंदाज़ था इनका, माशाल्लाह से समा बना देते हैं। जैसे उन्होंने पहले परफॉर्म किया आज भी वैसे ही परफॉर्म किया, लेकिन जाहिर सी बात है जज साहिबान है, उनको जिस मकसद के लिए यहाँ पर बिठाया गया, पेचीदगियाँ जो वो नोटिस कर सकते हैं या बता सकते हैं, वो मैं उस तरह नहीं बता सकती। माशाल्लाह अली हैदर चौहान साहब, खुशबू है दो आलम में तेरी, जितना टाइम दिया 2.5 मिनट पे पूरी नात भी हो सकती है, लेकिन एक ही उस पर घूमते रहे काफ़ी देर, एक ही शेर पर, ये भी नहीं होना चाहिए। और नात को फिर वही बात आ जाती है कि बार बार एक ही बात को 50 दफ़ा घुमाना इतना भी मुनासिब नहीं लगता है। 2.5 मिनट में नात हो जाती है। जी हाँ, क्यों फैसल भाई, ऐसा है? बिल्कुल। अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। सुमैया बिल्कुल रह गई हैं। एक तो स्टार्ट में थोड़ा सा बेसुरा हुई हैं। अच्छा, वो तासुर जो पहले कर चुकी हैं, जो पढ़ा है इन्होंने जब भी आई हैं। अच्छा, एक शेर है उसका, मरहबा सरवरे सुकून कौनैन मदीना वाले मरहबा। अब ठीक, मरहबा। सुनिए एक मिनट, सुनो सुनो। याद करके तेरे दरबार के नज़ारों को याद करके तेरे दरबार के नज़ारों को। अब ये कह रही हम गुनाहगारों का, रॉन्ग, हम गुनाहगारों के, सही, तमाम गुनाहगार है ना, बिल्कुल बिल्कुल। सुख चैन मदीने वाले हम गुनाहगार, सुकून के साथ इत्मीनान के साथ पढ़ते और ज़्यादा अच्छा लगता। इसके बाद अबू बकर शराजी आए, अब तो बड़े तैयारी के साथ आए, पता नहीं क्या खा कर आए, और बिल्कुल परफेक्ट सुर लगे इनके, अच्छे लगे। कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे। लेकिन इसमें भी इन्होंने क्या किया, थोड़े से बाहर निकलने की कोशिश की, आउट होने की कोशिश की। अगर उसको थोड़ा समेट के रखते तो और अच्छा लगता। जी जनाब, फैसल साहब आप भी अपनी राय से आगाह कीजिए, आप क्या सोच रहे हैं? मेरे लिहाज से आज के इस ग्रैंड फिनाले में जो तीसरी पोजीशन, आपको सबसे कम जिन्होंने आपको समझे कि मुतमईन किया, जी पहले आप उनका बताइए। जी, सबसे कम आज के इस ग्रैंड फिनाले में जिन्होंने सबसे कम मुतमईन मुझे किया वो हैं, और ये बहुत अच्छा पढ़ने वाले या पढ़ने वाली हैं, लेकिन आज उस तरह से पढ़ नहीं पाए, सुमैया नूर। इनके यहाँ सुर की भी गलती पाई गई और लफ्ज़ों की बाँट की भी गलती पाई गई। तो सुमैया नूर मेरे लिहाज से तीसरी पोजीशन में है। और अच्छा, एक मिनट, अभी जैसा कि आपने बताया कि सुमैया की तीसरी पोजीशन है, क्योंकि जाहिर सी बात है नाज़रीन, ये ग्रैंड फिनाले है, पाकिस्तान का सबसे पहला नंबर 1
स्टार नाथवा आपको मिलने जा रहा है। और ये बोल का खुसूसी सेगमेंट और एक ख़ास प्लेटफॉर्म जो कि सजाया ही इसलिए गया कि तरबियत हो सके बच्चों की, जो कि ये ज़ौक़ रखते हैं और जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, जिनकी दिलचस्पी है सना ख़वानी में, उनकी तरबियत हो सके, फ़रोग़ मिल सके सना ख़वानी को। तो बड़ा ये दिलचस्प मुकाबला था और बड़ा अहमियत का हामिल भी है अगर आप देखें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है तरबियत की बात है ना। और इसमें ये छोटी सी बच्ची सुमैया नूर जिन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर तीनों बच्चे जो बैठे हैं ये इंतहाई टैलेंटेड है, भरपूर सलाहियत के मालिक हैं, अपने फ़न का लोहा आगे इस फील्ड में भरपूर तरीके से मनवाएंगे। लेकिन ये मुकाबला है और इन तीनों के दरमियान ये मुकाबला है, किसी एक को आगे जाना है, किसी को घर जाना है, ये लाजिम है। तो सुमैया, आपको जैसा कि फैसल साहब ने कहा कि आप तीसरे नंबर पर हैं, यानी कि सेकंड रनर अप हैं। शफीक साहब, आप मुत्तफ़िक़ हैं? जी हाँ, इस बच्ची के हवाले से तो मैं मुत्तफ़िक़ हूँ। और अब अगला जो मरहला है वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो अपनी राय से आगाह कीजिए, क्योंकि बच्चे जो हैं इस वक्त काफ़ी परेशान हो रहे होंगे कि इनको पता चले कि इन दोनों में से कौन कामयाब हुआ है। और तोहफा भी कोई छोटा नहीं है, माशाल्लाह से दोनों नौजवान हैं और मोटर बाइक है myride.pk की तरफ से इनके लिए। और जैसे कि साथ साथ पढ़ाई भी चल रही है इनकी, तो एजुकेशनल स्कॉलरशिप भी इनको दिया जा रहा है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त तोहफा है जो कि इस खुसूसी प्लेटफॉर्म से इनके साथ जाएगा। तो फिर बता दीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ से जो फ़ैसला जाए वो सही जाए। मैं बरमला इस बात का इजहार कर रहा हूँ कि अली हैदर चौहान ने बहुत अच्छा पढ़ा और अबू बकर शिराज़ी ने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन मैं अलहाज शफ़ीक अहमद साहब से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि अबू बकर शिराज़ी साहब ने ज़्यादा अच्छा पढ़ा। चलें, अबू बकर शिराज़ी साहब ने ज़्यादा अच्छा पढ़ा। जी शफीक साहब, आपकी भी राय है? बहुत शुक्रिया फैसल भाई, माशाल्लाह। मैंने बड़े गौर से सुना है और आपने भी सुना है। देखिए, हमारे यहाँ जो नंबर दिए गए कलाम के, तलफ़ुज़ के, तरन्नुम के, तीन चीज़ों का नंबर दिए। कलाम दोनों के बेहतर थे, एक अहमद नदीम कासमी साहब का था, एक हाफिज़ साहिब का, और दोनों के ख्याल एक ही, कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे, सही, खुशबू है दो आलम में तेरी एक गुले चीदा, सरकार की तारीफ है। अब रहा पढ़ने का मामला, तो पढ़ना इतना खूबसूरत कि वो हमारे अली हैदर साहब जो थे ना, पक्के सुर नहीं लगा सके शुरू में, जो ना वो स्लिप हो गए, यहीं से गए। खुशबू, इसको सुकून के साथ पढ़ते, हक अदा नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, लेकिन पढ़ा अच्छा। तो पाकिस्तान का पहला स्टार नात खां अबू बकर शिराज़ी। चले जी, अबू बकर शिराज़ी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और नाजरीन, इस खुसूसी प्लेटफॉर्म से आज पाकिस्तान का पहला स्टार नात खां आपको मिल गया है, जिनका नाम है अबू बकर शिराज़ी। और अबू बकर शिराज़ी आपको myride.pk की तरफ से मिल रही है एक मोटर बाइक और इसके साथ साथ एजुकेशनल स्कॉलरशिप। बहुत बहुत आपको मुबारक हो। नाजरीन, आज 29वां रोज़ा है और इस सारी सूरत हाल में मैं चाहूँगी कि हम खूबसूरत सा एक कलाम भी आप दोनों से सुने, लेकिन मैं सेकंड रनर अप का जो इनाम है वो भी बता दूं। आप यहाँ पर जो अली हैदर चौहान है, आपको भी हम खाली हाथ नहीं जाने देंगे। तो आपको मिल रहा है myride.pk की तरफ से स्मार्टफोन, तो वो आपके साथ जाएगा। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद और आप भी इसी तरह मेहनत करते रहिएगा, इंशाल्लाह फिर से आपको मौका मिलेगा। तो जनाब, अपने सेगमेंट का मैं इख्तिताम करूँगी इसी दुआ के साथ कि अगले साल जब ये रमज़ान आए तो उससे पहले इस मूज़ी वायरस से हमारी जान छूट चुकी हो और इस माह मुबारक में हमने जो मेहनत की है, बरकतें, रहमतें, हिदायतें समेटने के लिए जो इबादत की है, अल्लाह पाक उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारी तमाम इबादत को, जो हम लोगों ने इस पूरे सेगमेंट में हदिया अक़ीदत के तौर पर जो कुछ बयान किया, जिस तरह ज़िक्र हुआ, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और वो तमाम लोग जो कि इस ख्वाहिश के साथ कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको इस सादत दे कि वो अल्लाह का घर देख सकें, क्योंकि आगे बड़ी ईद भी आएगी, तो अल्लाह ताला उनकी इस ख्वाहिश को पूरा करें, उनको सादत नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। और जी, अब फैसल साहब और शफीक साहब, आप हदिया अक़ीदत कीजिए और मैं आपसे नाज़रीन इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कल्बे आशिक़ है अब पारा पारा, अलविदा अलविदा।
ते हिजरो फुरकत ने मारा अलविदा अलविदा माहे रमज़ान अलविदा अलविदा माहे रमज़ान अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। तेरे आने से दिल खुश हुआ था, तेरे आने से दिल खुश हुआ था, दिल का गुंचा खुशी से खिला था, दिल का गुंचा खुशी से खिला था। आह अब वक्त रुखसत है आया अलविदा अलविदा माहे रमज़ान अलविदा अलविदा माहे रमज़ान अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। में इफ्तार सजती थी कैसी खूब सहरी की रौनक भी होती बज़्म इफ्तार सजती थी कैसी खूब सहरी की रौनक भी होती हो गया अब समा सोना सोना अलविदा अलविदा माहे रमज़ान हो गया अब समा सोना सोना अलविदा अलविदा माहे रमज़ान अलविदा अलविदा माहे रमज़ान अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब आलिम के बोल में इतनी ज़बरदस्त बातें हो रही हैं क्योंकि ये 29 रमज़ान मुबारक है, ये आखिरी दिन भी हो सकता है इस रमज़ान का, तो इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। लेकिन मुबारकबाद हम नहीं दे, हमने दी नहीं है। स्टार नाथ खान का टाइटल जीता है जी अबू बकर शिराजी ने, जिंदाबाद, और हम उनको बहुत मुबारक देते हैं। और आज वो पाकिस्तान के पहले स्टार नाथ खान का उन्होंने जो सेहरा है ताज अपने सर पे सजाया। तो अबू बकर बहुत ज़बरदस्त और शुरू से ही बड़ी अच्छी नातें पढ़ते आ रहे हैं, तो इनको शाबाश है। और जिस तरह अब इन्होंने अपना नाम रोशन किया है सबका बहुत खूबसूरत। शाह सब कुछ कहना चाहिए, नाम भी इसका प्यारा है, वाह वाह वाह। तो अबू बकर जिंदाबाद, सबकी तरफ से जी मुबारकबाद। और ये अल्लाह ताला करे कि आगे जाकर और ज़्यादा बेहतर और सीखने का अमल जारी रहना चाहिए। और जो बच्चे इस लेवल तक नहीं आ सके उनको हम ये कहेंगे कि हौसला नहीं हारना और इसी तरह से आप सीखते रहें और नात खानी करते रहें, तो इंशाल्लाह एक दिन आप भी इसी तरह से स्टार नात खां ज़रूर बनेंगे। और रनर अप अली हैदर और सुमैया नूर बी रनर अप है। सुमैया अच्छा सुमैया जी, नहीं आपके जिन में जज आई ना, जज वो उसमें सुमैया है हमारी दूसरी जो जज है ना, इसमें तो जजेस दूसरे हैं। इन तीनों को बहुत मुबारक, ये तीनों ही स्टार हैं, इसमें कोई शक नहीं। तमाम फाइनलिस्ट और जो बच्चा भी इसमें शिरकत कर सका इस स्टार। अच्छा, इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ दोबारा आए, मुफ्ती साहब आपने गुफ्तगू वहीं से कंटिन्यू करनी है। आपको याद है ना क्या बात हो रही थी? जी जी, प्रोफेसर साहब आपसे सिर्फ मैं कमेंट चाहूंगी। प्रोफेसर साहब, ये जो बच्चे सेकंड या थर्ड पोजीशन पर आते हैं,
जो फर्स्ट नहीं आते हैं तो बड़ा दिल हार जाते हैं, वो कहते हैं बस अब हमने नहीं कंपटीशन में नहीं जाना। मैं बड़ों को जानती हूँ जो हर्ट हो जाते हैं, जो कह रहे होते हैं सिर्फ फर्स्ट ही आना था, सेकंड क्यों आगे, थर्ड क्यों आगे, ज़रा उनको समझाइए, आज अपने अल्फाज में बताइए आप बड़े कि सेकंड आना थर्ड आना भी बहुत बड़ी बात होती है। ये तो वो बात है, मैं बच्चों से ये लेकिन कहूँगा बच्चों की ज़रा हौसला अफजाई की जाए ना। बाल लेकर तुम ये बादे मुखालिफ से ना घबरा, एक काबिलियत तो चलती तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये जो तुम्हारी रहे बात है तुम्हारी इसलाह के लिए। अब आप उसके बाद आप गौर करें मैंने कहाँ गलती की, कहाँ मेरी बात में झोल आया, फिर उसकी सलाह करें और आइंदा सर अपने आप को अंदर वो सलाह करके अपने आप को पेश करें। मुफ्ती वली आप भी जरा हौसला अफजाई कर दीजिए बच्चों की, जो सेकंड आए थर्ड आए और जो नहीं आए सेकंड थर्ड से भी नीचे लेकिन उन्होंने कंपटीशन में हिस्सा लिया, आए जरूर। मुझे तो रोजा लगा हुआ है। जी जी आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा मुझे तो रोजा लगा हुआ है, जमाइयाँ भी तौबा तौबा मेरे जेल में कुछ आके लेकिन मैं बोलूंगी नहीं। मुफ्ती साहब ये लैलतुल जायज़ा के असरात हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इस तरह के प्रोग्रामों में शिरकत और इस तरह के प्रोग्रामों में इनका आना, इनके प्रोग्रामों इस तरह के प्रोग्रामों में मैं समझता हूँ कि इतने बड़े चैनल और इतने बड़े स्टेज से इनका आना ये भी बहुत बड़ी बात है। हर कोई अव्वल नहीं आता, और जो अव्वल आते हैं या दोम आते हैं या सोम आते हैं ये कोई इनसे बहुत आगे नहीं होता है। और किसी के अव्वल आने से ये मतलब नहीं है कि आप 2 नंबर है, आप अपनी ज़ात में एक ही नंबर है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। ये मुकाबला सबसे बड़ी बात है हुजूर की सनाखानी में है और ये पाकिस्तान के चुने हुए माशाल्लाह, और आपने जज भी बड़े प्यारे रखे। हाँ जी, आपके जज बड़े सीनियर और वो दोनों ने रात में कलाम पढ़े, बहुत प्यारा पढ़ा। तो मैं कहता हूँ बोल की पूरी टीम को भी मुबारक हो, आपने इतना प्यारा इवेंट किया और माशाल्लाह जो मुबारक जो जीत गए उनको मुबारक हो, जो पीछे रह गए हारे नहीं है वो पीछे रह गए और दोबारा इंशाल्लाह फिर आगे जाएंगे। सुभान अल्लाह। और कई दफा ये होता है कि जो इस तरह से बज़ाहिर उसको होता है कि वो पीछे रह गया, वो ज्यादा मेहनत करता है और फिर आगे निकल जाता है। वो ज्यादा मेहनत आपने तो बच्चों को भी पढ़ाया शाह साहब, तो आप बच्चों की साइकी बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं कि जो बच्चे पोजीशन, वहाँ भी कंपटीशन होता है, बच्चों को पोजीशन इनाम दिया जाता है। इनाम देने का मकसद पता है बच्चों को अप्रिशिएट करना। बचपन में आपको कप मिलते थे ना, सब बच्चों को, हमें भी मिले कप, वो कप ऐसे संभाल के रखते थे जैसे ही कप तो बस कहीं जाए ना, वो यानी उनकी हौसला अफजाई करना। हाँ, उसमें बड़ा जरूरी होता है बच्चों की हौसला पीछे रह जाते तो उनको हौसला देना कि बेटा तुम्हारी तरबियत का हिस्सा है, हर कोई तो नहीं जीतेगा तो एक ठीक है, बाकी जो है वो मुकाबले में शामिल हो गए। मुफ्ती आबिद साहब आप वहीं से कंटिन्यू कीजिए। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि लैलतुल जाइज़ा यानी जितना हमने रमज़ान में इस दुनिया में मुसलमानों ने इबादत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बख्शा, और उसकी रहमत जो है ना वो बहाना तलाश करती है। वो ये नहीं कि पूरा इसने जो है ना पूरा ख़त्म कुरान किया और इतने कुरान पढ़े, इसने 40 पढ़ लिए, इसने 20 पढ़ लिया, 10 ने, इसने एक भी कुरान पढ़ लिया, उसको पसंद आ गया, उसने 1 सिपारा भी पढ़ लिया, उसको पसंद आ गया, उसने 1 सूरत भी पढ़ ली, उसको पसंद आ गई, तो बहाना तलाश करती है। तो लैलतुल जाइज़ा में वो इतने लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है जितना पूरे रमज़ान में लोगों की वो बख्शिश फरमाता है। और ईद हम देखते हैं अपने माशरे की बहुत सारी बुराइयों में और बहुत सारी खुसूसियात में, एक खुसूसियत तो ये है कि जब हम ये आप बाहर निकले ना उसामा भाई, अभी तो प्रोग्राम का टाइम होता है, मैं आज भी निकला तो जब मैं मतलब कल जब मैं निकला तो मेरे को थोड़ा जल्दी जाना था, मैंने रास्ते में देखा रोड भरे हुए हैं लोगों के लिए, इफ्तारी के लिए सामान रखा हुआ है, रोक रोक के भाई हमारे पास इफ्तारी करो, भाई हमारे पास इफ्तारी करो। खैरात करने में हमारे लोग दुनिया भर में मशहूर हैं, हर काम में माशाअल्लाह से। अच्छा उसके बाद जो है ना वो हम देखते हैं कि शैतान का गलबा भी जो है इतनी तेज़ी के साथ ही हमारे लोगों पर आता है। तो जैसे वो शैतान को कैद कर दिया जाता है रमज़ान की इब्तिदा में और रमज़ान ख़त्म होता है तो शैतान रिहा कर दिया जाता है, तो हम समझते हैं कि हमारी भी बहुत सारे लोगों की रिहाई हो जाती है। तो वो फिर जो है वो जो रमज़ान में जिन्होंने वो रोका होता है अपने आप को, वो सारी कज़ा को अदा करने के चक्कर में होते हैं। अच्छा फिर वो नमाज़ें तो छोड़ते हैं, ये बाकी गुनाहों का भी इर्तिकाब करते हैं, चांद रात को जेब काटते हैं, चांद रात को लोगों को लूटना। ईद के करीब कितनी डकैतियां होना शुरू हो गई मोबाइल में, अभी एक बच्चे को मार दिया लोगों ने मोबाइल छीनते हुए। तो ये सब चीज़ें भी हमारे माशरे की बुराई है। ईद पर अर्ज़ करना चाहूँगा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ईद का दिन है, सहाबा इकराम ईद मिलने के लिए गए, ईद की नमाज़ पढ़ाकर अमीरुल मोमिनीन से मिलने गए तो देखा कि
दरवाज़ा नहीं खुला, बजा रहे दरवाज़ा नहीं खुला। काफ़ी देर बाद दरवाज़ा खुला, अंदर से अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अश्क बार आंखों से आए। कहा अमीरुल मोमिनीन हम ईद मिलने आए, आज तो यौम ईद है। कहा हाँ ईद तो है उनके लिए जिनकी इबादत अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गई। उमर को नहीं पता कि उसकी इबादत अल्लाह की बारगाह में मकबूल हुई कि नहीं। अगर कबूल हो गई तो ईद का दिन है, नहीं हुई तो ये यौम वईद हो जाएगा। हाँ ये वो दिन है। तो ये ईद का दिन इनाम का दिन है। ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है। क्यों हराम है? क्योंकि अल्लाह ने कहा तुमने पूरा महीना मेरे लिए भूखे रहे ना, आज तुम्हारी दावत है। आज रोज़ा रखना ही कोई नहीं है, रोज़ा रखना अल्लाह की शरीयत में मना हो गया। तो ये वो हमारे को अल्लाह ने इनामात दिए हैं। और हमारे बड़े कहते हैं ना कि ईद वाले दिन शैतान का रोज़ा होता है। अमीन शहीदी साहब को कहीं जाना भी है तो हम उनकी तरफ दोबारा आएंगे। उससे पहले चंद मिनट में चाह रहा हूँ, सईदुल हुसैनी साहब हमेशा खामोश बैठे रहते हैं, तो सुनते रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। अल्लामा साहब और गिला नहीं करते ना, ये सवाल ही पैदा नहीं होता इतनी कि मुझे कम टाइम मिला। तो चंद जुमले आपकी तरफ से, फिर अमीन शहीदी साहब की तरफ आते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरा ये जो सब हजरात जो फरमा रहे थे, एक बात की तरफ जहन जा रहा था कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर पर तशरीफ़ लाए और एक सीढ़ी पे आपने कदम रखा तो आपने कहा आमीन, दूसरे सीढ़ी पे कदम रखा तो फरमाया आमीन, तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो फरमाया आमीन। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन हैरान हो गए कि ख़िलाफ़ आदत आप सीढ़ियों पे चढ़ते रहे और आप आमीन आमीन कहते रहे। तो पूछा कि ये क्या वजह थी? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिनको वालिदैन मिले और वालिदैन को पाया और उनसे उन्होंने जन्नत हासिल नहीं की, अल्लाह, तो वो तबाह बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए। जिब्रील अलैहिस्सलाम बदुआ फरमा रहे हैं और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर आमीन कह रहे हैं। अल्लाह। दूसरी सीढ़ी पे फरमाया कि रमज़ान मुबारक का महीना आ जाए और गुज़र जाए और मग़फ़िरत जिसकी ना हो वो भी हलाक हो जाए। कितना बदबख्त है। तो और तीसरी सीढ़ी पर कि मेरा तज़किरा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप पर कोई दुरूद न पड़े, वो भी हलाक हो। तो मैं सोच रहा था कि रमज़ान मुबारक का महीना गुज़र रहा है, हाय हाय, अब किसको मालूम है कि मेरी मग़फ़िरत हो गई है या नहीं पता, किसी को पता नहीं। तो हम इस लम्हात को, जो लम्हात बाकी हैं, इसमें अल्लाह से गिड़गिड़ा कर अल्लाह से माफ़ी मांगे कि जो चंद लम्हात हमारे पास बाकी और शायद हमें एक रोज़ा और मिल जाए। क्या बात है। ये हमारे लिए बड़ा चांस का दिन है कि अगर एक दिन और मिल जाता है तो हम इस चांस को ज़ाया नहीं करें। बहुत हम अल्लाह से गिड़गिड़ा कर अल्लाह से माफ़ी मांगे। और अल्लाह ने फरमाया कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ए मेरे वो बंदो आप फरमा दीजिए, यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है, आप कह दीजिए मेरे वो बंदे जिन्होंने अपने आप पर जुल्म किया, गुनाह कर करके जुल्म किए, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से नाउमीद ना हो। तो हम आज भी अल्लाह से नाउमीद ना हो, चाहे आखिरी लम्हात हो, चाहे आखिरी दिन हो, हम अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं। हम अल्लाह से गिड़गिड़ा कर अल्लाह से माफ़ी मांगे। लैलतुल जायज़ा में बजाय बाज़ारों में घूमने के हम मस्जिद में बैठ जाएं, हम घरों में बैठ जाएं, अल्लाह के सामने दुआएं करें, या अल्लाह जितनी रोज़े गुज़र गए और इसमें हमने क्या क्या गुनाह किए, क्या क्या हमने पाया, हमने तिलावत पूरी की या नहीं की, या अल्लाह जो नहीं किया उस पर अल्लाह से गिड़गिड़ा कर अल्लाह से माफ़ी मांगे। आमीन आमीन। और अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। हम आगे फितराने पर भी ज़रूर बात करनी है, क्योंकि वो इंतज़ार ना करते रहे हम कि जी ईद पर ईद है ना, वो उसका भी बड़ा वाज़ेह हुक्म है। अल्लामा शहीदी साहब, क्योंकि आपको जाना है, तो जिस तरह हदीस पाक में आया कि बहुत से लोग ऐसे होंगे कि सारी उम्र गुनाह करते रहेंगे और आखिर में ऐसा कुछ कर जाएंगे कि बख्शिश हो जाएगी, और बहुत से लोग ऐसे होंगे कि तमाम उम्र बड़ी परहेजगारी में बज़ाहिर गुजारी, लेकिन आखिर में कुछ ऐसा कर देंगे कि दोस्ती हो जाएंगे। तो ये आखिरी लम्हात भी हमें बहुत ये कीमती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बेकरां है, ऐसी रहमत जिसका कोई किनारा नहीं है। बेकरां का मतलब ये है समंदरों से ज़्यादा वसी, इस कायनात से ज़्यादा वसी, तमाम चीज़ों पर मुहीत। उस रहमत का तकाज़ा यह है कि अल्लाह को किसी को अज़ाब देकर कुछ भी नहीं मिलता।
जबकि रहमत का तकाजा ये है कि उसको बख्श दे। शर्त यह है कि वो बंदा इस काबिल अपने आप को बनाए तो सही। उसने अपने अंदर आग जलाई हुई हो तो फिर उसके बाद फिर अल्लाह से वो गिला नहीं कर सकता ये तेरी रहमत का है। अब ये जो अय्याम है, आप फिरऔन को देखें, फिरऔन ने हर वो काम किया जो अल्लाह का बड़े से बड़ा दुश्मन कर सकता था, और अल्लाह ने कहा भाई ये अब भी अगर माफी मांगे तो मैं उसको बख्श दूं। लेकिन फिरऔन ने माफी नहीं मांगी। कब तक? जब तक नील में गर्क होने का टाइम नहीं आया, जब मौत को अपनी आंखों से देखा और तबाही देखी, अल्लाह की हक़ानियत का मुशाहिदा किया, हज़रत मूसा की पैगंबरी पर उसको यकीन आ गया, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। इसलिए फिरऔन जैसे ऐसे सरकश को अल्लाह अगर इतनी मोहलत देता है, हम फिरऔन तो नहीं है। हमने फिरऔन जैसा जुल्म तो नहीं किया। हमने फिरऔन की तरह से माओं की गोदियों से बच्चों को उतार उतार के उनके सर कलम तो नहीं किए। हमने माओं की गोदियां तो नहीं उजाड़ी। हमने पैगंबरों को कत्ल तो नहीं किया। अगर ऐसा है तो फिर वो हमें क्यों नहीं बख्शेगा? वो हमें बख्श सकता है और बख्शेगा। शर्त यह है, और ये मेरा ख्याल है हमारी ज़िंदगी का कीमती तरीन सबक है कि मैं जो एक फ़र्द की हैसियत से अल्लाह से उसकी रहमत बेकरां मांगता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि खुदाया मुझे बख्श दे, तो अल्लाह अगर मुझसे ये पूछे कि तुमने मेरे हक़ में जितनी सरकशी की उसकी तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, मेरे बंदू ने तुम्हारा जो हक़ मारा उनको तुमने माफ़ किया, तो उस वक्त मेरे पास क्या जवाब है? इसलिए जब अल्लाह की बारगाह में जाएं तो सबसे पहला काम ये करें कि अल्लाह के बंदों की मग़फ़िरत कर दें। अल्लाह के जितने भी बंदों ने आपके हक़ में जुल्म किया है, खुदा से कहें कि बारिल्लाह तू, चूँकि वो तेरा बंदा है, उसने मेरे हक़ में जुल्म किया, मेरा उस पर हक़ बनता है, मैं उसको अपना हक़ माफ़ कर देता हूँ, खुदाया तू अपना हक़ मुझे माफ़ कर दे। अगर आप इस नीयत के साथ, हम इस नीयत के साथ, हमारे सब सारे नाजरीन इस नीयत के साथ आज की रात निकलते हैं और कहते हैं कि जितने लोगों ने मेरा हक़ मारा, जितने लोगों ने मुझ पर जुल्म किया, जितने लोगों ने मेरी ग़ीबतें की, जितने लोगों ने मुझ पर तोहमतें लगाई, जितने लोगों ने मेरी हक़ तलफ़ी की, उनको मैं बख्शता हूँ चूँकि उन्होंने मुझ पर जुल्म किया। तो अगर मैं उनको बख्श दूँ तो अल्लाह तो मेरा खालिक है, अल्लाह तो इन तमाम नेकियों का खालिक है। उसको हया आती है कि उसका बंदा बख्शे और वो ना बख्शे, वो कैसे ना बख्शे? तो इसलिए आज की इस रात में मग़फ़िरत का पहला ज़ीना यह है कि अल्लाह के उन गुनाहगार बंदों को जिन्होंने आपके हक़ में ज़्यादती किया है उनको आप बख्श दें। उसके बाद अल्लाह की बारगाह में जाएं, अल्लाह यकीनन बख्शने वाला है, और इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। और सिर्फ ये नहीं है, कमाल ये है कि अल्लाह कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे गुनाह बख्शता नहीं हूँ, अगर तुम सिद्क़े दिल के साथ तौबा करके मेरे पास आते हो तो तुम्हारे खाते में, तुम्हारे अकाउंट में अगर पहाड़ों के बराबर गुनाह हैं तो दो काम मैं करता हूँ। एक ये कि उन तमाम गुनाहों को बख्श देता हूँ, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, और दूसरा ये युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआत बिल हसनात, उन तमाम गुनाहों को नेकियों में तब्दील करके तुम्हें अता करता हूँ। अब इससे बढ़कर उम्मीद की किरण और क्या चाहिए? इससे बढ़कर मग़फ़िरत का दरवाज़ा और क्या चाहिए? इससे बढ़कर रहमत हमें और क्या चाहिए? तो इसलिए इन रातों में मेरा ख्याल है हमारा पहला फरीज़ा ये बनता है कि हम अल्लाह के बंदों को बख्श कर एक दूसरे के लिए दुआ करें। एक दूसरे, ये जो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो हमारे नाजरीन हमें देख रहे हैं, एक दूसरे के लिए दुआ करें। किसी का दिल हमारी वजह से दुखा हो, किसी को हमारी वजह से कोई तकलीफ हुई हो, तो वो हमें बख्श दे, हम उनको बख्श दें, और फिर सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में माफ कर दें। हमसे कोई गलती कोताही अगर हुई हो तो हम आपसे माजरत चाहते हैं। इसीलिए आपको जाना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हो सकता है कि आखिरी रोज़ा हो तो इसलिए आपका तहे दिल से हम शुक्रगुज़ार हैं। बहुत कुछ सीखा लामा साहब आपसे, बहुत कुछ। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह आप सबको और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और ईमान के साथ दुनिया में जीने और ईमान ही की हालत में शहादत की मौत कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया लामा साहब। तो चूँकि लामा साहब को जाना है तो हम तो आगे बढ़ते हैं जनाब जी। तो अब मुफ्ती वली साहब आपकी तरफ आना चाहेंगे। बड़ी प्यारी उन्होंने बात की कि माफ़ी जब कोई मांग लेता है, और वो उसाम भाई का सवाल बड़ा अच्छा था कि कुछ जो हमने सीखा, हमने सुना, हमने पढ़ा कि कुछ लोग पूरी ज़िंदगी अच्छे अमाल करते हैं लेकिन आखिर में उनसे कुछ ऐसे गुनाह हो जाते हैं कि वो ईमान पे नहीं मरते,
और इसके अगर हम ऑपोजिट देखें, बिल्कुल उलट के, कुछ लोग पूरी ज़िंदगी गुनाह करते हैं लेकिन आखिरी जो हिस्सा होता है उम्र का वो ऐसा गुजार जाते हैं कि उनकी बख्शिश हो जाती है। तो बड़ी बात है ये। अच्छा अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा मुफ्ती साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि मैं कहीं पढ़ रही थी कि माफ़ियाँ कबूल हो ना हो, निदामतें ज़रूर कबूल होती हैं। तो निदामत कितनी ज़रूरी होती है जब हम तौबा कर रहे होते हैं, यानी हमें अपने गुनाह पे पछतावा, शर्मिंदगी, वो कहते हैं ना शर्मिंदगी से, निदामत से जो आंसू बह रहे होते हैं वो अल्लाह को कितने प्यारे लगते होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जो आपके यहाँ स्टार नात खां और स्टार जो मुकर्रिरीन थे, उन सबको तहे दिल से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी दुआ है कि हमारे कौम के बच्चे इसी तरह जो स्टार बनते चले जाएं। क्या बात है। दूसरी बात यह है इसके बाद के और मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें, मुल्क का नाम, उम्मत का नाम, नबी करीम बड़ी प्यारी बात, उम्मत का नाम। और रमज़ान मुबारक के आखिरी लम्हात हैं, तो इस पे मैं ये जो अलवदा, अलवदा ये लफ्ज़ है अलवदा। अच्छा, ये वद्दा युवद्दिउ तौदीअन व वदाअन से है, अलवदा है, अलवदा है, वद्दा से मतलब अलविदा नहीं है, अलवदा है, अलवदा वाओ पे ज़बर है, ज़बर है, कल्लम युकल्लिम, लेकिन हम जो अलविदा बोलते हैं उर्दू में, हाँ वदा। तो इस पे पुश्तो में मैं एक शेर पेश करूँगा कि ग्राना मेलमा द मुसलमाना प मखा दिखा, यानी मुसलमान के बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान, अलवदा अलवदा, ग्राना मेलमा द मुसलमाना प मखा दिखा, ए मुबारक रमज़ाना प मखा दिखा, ए मुबारक रमज़ान, ए मुफ्ती आबिद मुबारक, ये भी आबिद मुबारक है ना, ये भी रमज़ान में यहाँ जो है ना स्टार की तरह थे। तो इन सबको अलवदा अलवदा, ग्राना मेलमा द मुसलमाना प मखा दिखा, ए मुबारक रमज़ाना पमा खादेखा। उसके बाद जो आपने नदामत की बात फरमाई, रमज़ान मुबारक के इस इख्तिताम पर एक बात समझने की है। उससे कबल मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, वो पिछले साल भी मैंने इस प्रोग्राम में बताई थी। मुझसे अक्सर लोग रब्ता करते हैं कि आप तो एक आलिम दीन हैं, एक मुफ्ती हैं, एक PhD डॉक्टर हैं, आपके पास पैसा कैसे आया? तो मैं एक कोर्स कराता हूँ, मैं कहता हूँ 1,25,000, ये मुझे एक बुज़ुर्ग ने बताया था, 1,25,000 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, 1,25,000 सवा लाख, और रोज़ाना फिर 100 मरतबा पढ़ते रहें, 1,25,000 मरतबा या वहाब, और 1,25,000 मरतबा या रज़ाक़, और फिर रोज़ाना ये भी 100, और 1,25,000 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि उम्मी व आलिहि वसल्लम। ये वज़ाइफ पढ़ें पूरे साल जी। पहले तो 1,25,000 मरतबा पूरे करें, फिर रोज़ाना 100 मरतबा पूरे करें। अच्छा, फिर ये नहीं है कि आज पूरे किए तो कल, जैसे हदीस में आता है कि रमज़ान मुबारक गुनाहों से आपको बचाता है। तो किसी ने 1-2 रोज़े रख लिए, फिर मौलवी साहब के पास आ गए कि भाई मौलवी साहब आपने फरमाया था कि भाई रोज़े जो है ना वो गुनाहों से रोकते हैं। उन्होंने कहा इस पर तसलसल है, इसमें रमज़ान का पूरा महीना है, इसमें शव्वाल के जो है ना 6 रोज़े हैं, इसमें ज़ुल्हज्जा के 10 रोज़े हैं, इसमें मुहर्रम के 2 रोज़े हैं, 9, 10 या 10-11, इसमें शाबान, रमज़ान, रजब शाबान में भी रोज़े रखने। शाबान में इतने रोज़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे जैसे वो मुसलसल पूरे महीने के रोज़े रखते हैं। अच्छा, इख्तिताम यहीं पर आते हैं, आखिरी पर इख्तिताम पर अगर अजान की ब्रेक है इसलिए ख़त्म करो, बस शाबान पे तो पहुँच गया, और उसके बाद ये रमज़ान मुबारक है, और उसमें फिर जो है ना वो जो अय्यामी बीज़ के रोज़े हैं, जी, इसका अहतमाम करें तो गोया पूरे साल रमज़ान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ान मगरिब का वक्त हो रहा है लाहौर और गिरदोनवाह में, हम थोड़ी देर में मिलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जनाब, गुफ्तगू हो रही है अलविदा माह रमज़ान। रमज़ान हमसे बिछड़ रहा है और ये इतनी बाबरकत सातें, इतनी प्यारी इस पर गुफ्तगू हुई। मुफ्ती मोहम्मद वसीम बंदगी साहब, ये अभी भी हमारे पास मौका है, और दुख और ये अफसोस अपनी जगह, उदासी अपनी जगह, उस उदासी में तड़प के साथ अब हमें दुआएं करनी चाहिए, वो लम्हात हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हदीस पाक का मफ़हूम है कि अगर मुसलमानों को ये पता चल जाए कि रमज़ान की क़द्र व कीमत क्या है,
तो वो ये ख्वाहिश करें कि सारा साल रमज़ान ही रहे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इसीलिए हदीस पाक में आया कि अगर बग़ैर किसी उज़र के एक रोज़ा भी छोड़ दिया तो वो सारी ज़िंदगी भी रोज़े रखे तब भी उस एक रोज़े का सवाब नहीं पा सकता है, उसे नहीं मिल सकता है। तो ये बड़े बाबरकत लम्हात हैं। जब रमज़ान आता है तो हम इस्तक़बाल के नारे लगाते हैं, अब जा रहा है तो अलविदा की बात कर रहे हैं। वैसे ये जो इस्तक़बाल की बात हम करते हैं तो रमज़ान कोई मादी चीज़ तो है नहीं कि जिसका इस्तक़बाल किया जाए। इस्तक़बाल से मुराद ये होती है कि हम रमज़ान आने से पहले अपने नफ्स को, अपनी ज़ात को इबादत के लिए तैयार कर लें। यानी अब जब रमज़ान आएगा, और वो लोग खुश नसीब हैं जो इस अंदाज़ से इस्तक़बाल करते हैं कि अपने आप को तैयार कर लेते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान का पूरा महीना रोज़े रखते थे। ये है तैयारी असल में रमज़ान की, ताकि पहले से ही हमारा नफ्स तैयार हो और ये इस अंदाज से इस्तक़बाल करते हुए रमज़ान में हम दाखिल हों, ताकि फिर भरपूर अंदाज से इबादत करें, रमज़ान के रोज़े रखें। लेकिन जब रुख़सत का वक्त आ जाता है तो ये रुख़सत में भी यही है कि ये रमज़ान कुछ हमें सिखा कर गया है। इसके जाने का गम अपनी जगह, लेकिन इस रमज़ान की जो तालीमात हैं, जो इसका सबक है ना, वो हमारे साथ पूरा साल होना चाहिए। आमीन। जैसे हमारे उलमा फरमाते हैं कि कोई शख्स हज पे चला जाता है तो वो वापस आता है तो कहते हैं कैसे पता चले उसका हज कबूल हो गया, उसकी हज की कबूलियत के आसार कैसे पता चले। तो फरमाते हैं कि हज से जाने से पहले और हज करने के बाद अगर तुम्हें उसके अमल में, उसके काम में, उसकी गुफ्तगू में, उसके अंदाज में कुछ तब्दीली नज़र आती है, पता चलता है कि पहले वाला नहीं रहा ये शख्स, पहले की तरह गलत कामों में नहीं है, गलत सोहबतों में नहीं है, इसका अमल बहुत बेहतर हो गया, इसका तकवा अच्छा हो गया, तो फरमाते हैं समझ लेना कि इसका हज कबूल हुआ है, उसके कुछ आसार हैं। इसी तरह ये रमज़ान हमसे रुखसत हो रहा है ना, तो अब ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हुआ तो भाई ये जा और वो जा, हम कहेंगे अब आज़ाद हो गए, नहीं नहीं। इसकी कबूलियत के आसार हमें कैसे पता चलेंगे कि रमज़ान के बाद भी हमारी वो वाली रूटीन हो, वो वाले अमाल हम कर रहे हों, ठीक है ना। यानी ये हमसे बिछड़ तो गया लेकिन साथ इसका पूरा साल रहे हमारे साथ, तो हम ये समझेंगे कि हमने वाकई रमज़ान को राज़ी किया था, रमज़ान राज़ी होकर रुखसत हुआ था और उसके असरात हमारी ज़िंदगी में मौजूद हैं, इबादत के असरात होते हैं। तो ऐसा ना हो कि ये रुखसत हो और हम बिल्कुल पहले वाली रूटीन पर आ जाएं, तो इसका मतलब है फिर हमने इसको एक रिवायत के तौर पर गुजार दिया। तो रिवायत के तौर पे नहीं गुजारना है। यही मेरा मैसेज और पैगाम है कि रमज़ान गुजरे तो तब भी इसकी इबादत के आसार आप पर होने चाहिए। दी अब कुछ देर के बाद ये फैसला हो जाएगा रुयत हिलाल कमेटी की जानिब से, हाँ जी, पता कि आज चांद रात है या फिर नहीं है। दोनों सूरतों में हमें ये रात जो है ना ख़ास तरीक़ों से गुजारनी है, ज़ाया नहीं करना, क्योंकि इसके बाद शैतान ये जो कुछ हमने हासिल किया रमज़ान में वो छीनने की कोशिश करेगा। तो इसलिए हमने, और मैं भी तमाम उलमा को आज बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हो सकता है कि ये कल सहरी, अब हम अकल वाला रोज़ा रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, आपको लगता है कि होंगे 30 रोज़े। अच्छा, ये काफ़ी लोग ये कह रहे हैं, बल्कि शाह साहब आपने कुछ दिन पहले बताया था कि 30 रोज़े ही होंगे। जी जी, चले अगर 30 रोज़े होते हैं तो अच्छी बात है, एक दिन और रोज़ा रखने का मौका मिल जाएगा। शाह साहब, मुझे हंसी इस बात पे आ रही कि शाह साहब आपने शेर पढ़ने थे और आपका टाइम हम ना खा जाएं, तो इसलिए भाई आपका टाइम। लेकिन मैं इससे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। असल में माह रमज़ान रुखसत हो रहा है, सही बात है, उम्मत के दिल गमगीन है और कई आज इफ्तार के दस्तरखान पे, सही बात है, आखिरी रोज़ों में लोग आंसू से रो रहे होते हैं। वजह यह है कि तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, हदीस को बड़ी तवज्जो से सुनना चाहिए जितने नाज़रीन है, सामीन है। फरमाया कि उसकी नाक खाक आलूद हो जिस पे रमज़ान आए और फिर उसकी बख्शिश से पहले गुजर जाए। तो ये हदीस बड़ा डराती है। सही बात है कि ये अल्लाह ताला हमें हलाकत से बचा ले, बर्बादी से बचाए और हमारी बख्शिश हो जाए। किसी ने बड़ी अपनी गिरिया उजारी का इज़हार करते हुए कहा, मैं हाय जी चुराता ही रहा रब की इबादत से, मैं हाय जी चुराता ही रहा रब की इबादत से, गुजरा गफलतों में सारा रमज़ान या रसूल अल्लाह, गुजरा गफलतों में सारा रमज़ान या रसूल अल्लाह, मैं सोता रह गया गफलत की चादर तान कर अफसोस, मैं सोता रह गया गफलत की चादर तान कर अफसोस, खुदारा मेरी बख्शिश का हो सामा या रसूल अल्लाह, आह अब रुखसत होता है माह रमज़ान या रसूल अल्लाह। जब माह रमज़ान रुखसत होता तो एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह का इमाम गज़ाली लिखा है, वो जोर जोर कर कहते कि लोगों गमगीन हो जाओ कि ये वो महीना रुखसत हो रहा है जो अल्लाह की रहमत की बारिश और दुआओं की कबूलियत का महीना। तो आप फरमाते हैं कि अकाबिरीन
माह रमज़ान के गम में धाड़े मार मार के देखिए, आज कोई बच्ची बहन बेटी रुखसत होती है तो कितना संग दिल हो, उसका दिल जो है ना उभर आता है। आए हाय हाय। अब जैसे अभी मेरी खाला की उम्र 107 साल थी, आप यकीन करें इतनी बड़ी उम्र थी, लेकिन जब मैं वहाँ पहुंचा लाहौर तो वो आंखें जो है आंखें अश्कबार हो गई। फितरत यानी उनकी 100 से ऊपर उम्र है, एक फितरी अमल है, दुनिया से रुखसत हो रही है। थी शास्त्र उतनी यादें भी होंगी ना, इतनी यादें छोड़ के लेकिन एक फितरी तकाजा बता रहा हूँ, जो रिश्तेदार नहीं भी थे वो भी रो रहे थे। तो ये क्या नहीं देखे, तो ये माह रमजान ने हमें क्या नहीं दिया, हमारी बख्शिश, मग़फ़िरत, सैर और इफ्तार, यानी कि रूहानियत, समझो कि हमें पाक करने आया। अब ये महीना रुखसत हो रहा है तो सही बात है, अल्लाह ताला हमें हकीकी महीनों में शर्मिंदगी अता फरमाए। अन्नदम तौबा, फरमाया नदामत तौबा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल ला ज़म्बला, फरमाया गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किए ही ना। तो हम सबको चाहिए अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करें। आइए अल्लाह के हुजूर हम सब अल्लाह के इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाएं। आज की रात अगर चांद हो जाता है तो लैलतुल जायज़ा भी है, अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ी करें कि हम माह रमज़ान की कोई कदर ना कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अल्लाहुम्मा रब्बि ग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर। ऐ प्यारे अल्लाह, अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुनहगार उम्मत को बख्श दे। आमीन। करीम, तेरी कसम हम माह रमज़ान की कदर ना कर सके, इसका हक अदा ना कर सके, हमने पूरा का पूरा माह रमज़ान गफलत में गुजार दिया। ऐ अल्लाह, हमारी ख़ताओं की दरगुजर फरमा। हम तेरे मेहमान माह रमज़ान की सही महीनों में कदर ना कर सके, ऐ अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा दे, हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा। या रब्बल बैत लतीफ़, ऐ रब्बे काबा, अपने प्यारे महबूब की गुनाहगार उम्मत पर रहम फरमा। ऐ प्यारे अल्लाह, अपने प्यारे महबूब की उम्मत पर रहमत की निगाह फरमा। ऐ प्यारे अल्लाह, अपने हबीब के गुलामों को खुशहाल कर दे। या रब्बल बैत लतीफ़, कबूलियत के लम्हात हैं, ऐ अल्लाह हमारी जोलियों में मग़फ़िरत की खैरात डाल दे। मौला, हमारे माँ बाप के गुनाहों को बख्श दे। या रब्बल बैत लतीफ़, ऐ रब्बे काबा, हमारे जुर्मों को करम में बदल दे, हमारी ख़ताओं को अताओं में बदल दे, हमारे गुनाहों को नेकियों में बदल दे, हमारे गमों को खुशियों में बदल दे, हमारी परेशानियों को सुकून में बदल दे। या रब्बल बैत लतीफ़, हमारे ज़वाल को उरूज में बदल दे, हमारी बदबख्ती को सआदत मंदी में बदल दे, हमारी ज़िल्लत को इज़्ज़त में बदल दे, हमारे अमराज को शिफा में बदल दे। अल्लाह, इस वबा से आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान को ताक़यामत सलामत रख, पाकिस्तान के दुश्मनों को नाकाम और मरदूद कर, मकबूजा कश्मीर, बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैबी इमदाद फरमा, अफ़वाज पाकिस्तान के कदम मजबूत फरमा। ऐ अल्लाह, इस कौम के पिसे हुए लोगों पर रहम फरमा। मौला, कर्जे उतर जाएं, खुशहालियाँ अता फरमा, नेमतों की कसरत हो। ऐ करीम, हम गुनाहगारों के उठे हुए हाथों की लाज रख ले, हमारी गिरिया को कबूल फरमा, हमारी दुआएं इल्तिजाएं कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता पर तुझे देना आता है। करीम, हमारे उठे हुए हाथों की लाज रख ले। या अज़ीम अस्सुल्तान, या क़दीम अल एहसान, या दाइमन निअमी, या बासितर रिज़्क़, या वासिअल अताया, या दाफ़िअल बलाया, या हादिरल लैसा बिग़ाइबिन, या मौजूदन इंद शदाइद, या मुजमिलस सिर्रि, या ख़फ़ीअल लुत्फ़ी, या लतीफ़स सुन्ई, या हलीमन ला यअजलु, या जव्वादन ला यबख़लु। इक़्दि हाजती इक़्दि हाजती बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह, हमारी पूरी बोल की इंतज़ामिया को शाद और आबाद रख, हमारी दुआएं कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमीन सुमा आमीन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जनाब
बहुत प्यारी दुआ। कराची और गिरदोनवाह में अज़ान मगरिब का वक्त होने वाला है। हम कुछ देर में मिलते हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अला الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين आमीन। जनाब हमारे साथ बच्चे हैं, बच्चों से हमने बात करनी है। आज हमने अपनी टीम के लोगों का शुक्रिया भी अदा करना है, तो बहुत कुछ है। और हमारे बच्चों में जो मॉनिटर है वो मरियम है, तो रोज़ा कुशाई वाले सेगमेंट की आज बारी है एक दफ़ा फिर। और बच्चे जो है खाने में मसरूफ़ हैं। अब डॉक्टर फ़िज़ा कहती हैं जी आप जाएँ, मोहम्मद अली शाह साहब कहते हैं डॉक्टर फ़िज़ा को बैठना चाहिए। किधर जाए आदमी अब। अच्छा भाई बच्चों, आपने तो नहीं देखा होगा, हमने अपने बचपन में थोड़ा सा देखा है, तालीम बालगा एक होता था। उसको जरा प्यारे बच्चों आगे से सारे कहते जी, कहते प्यारे बच्चों कहते जी, कहते शाबाश शाबाश शाबाश। तो वो हिसाब है प्यारे बच्चों माशाल्लाह। तो क्या नाम है बेटा आपका? पहले खा ले कितना यार, प्यारा है ये आराम से माशाल्लाह। खा ले, मैं फिर नाम पूछूंगा। उसामा भी हाँ कितना जी। क्यूट है ना ये। हजरत आपका क्या नाम है? क्या? यूसान खान। हाँ जीशान खान। अच्छा मुंह में जो है ना ऐसे ये तो वैसे उसामा भाई, तो इसलिए वो उसामा भाई ये तो पूरा हीरो लग रहा है। देखिए इसका हेयर कट देखिए कितना प्यारा है। क्या बात है, देख लो डॉक्टर फिजा जो है ना क्या क्या चीजें नोट, हेयर कट भी नोट कर रही हैं, रंगत भी, मुझे दूर से इसका हेयर कट नजर आ रहा है ना। चलो जी आपका नाम? अनीक। अनीक। वो इसीलिए उसने खाना ही छोड़ दिया, कहते नाम मैं सही लो, साथ साथ खा लो यार कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? पक्की बात है? आज भी लगता है कुछ याद करके आई है। हाँ क्या याद करके आई है? स्पॉन्सर बताएगी ना आपके साथ साथ। अच्छा अच्छा, आप भी मुझे बताओ, मोहम्मद अली शाह साहब की तरह परेशान होती है जब आपसे बात ना कोई करे तो? हाँ जब सवाल ना, नहीं आप खुशी रहती हो? वो खुसूसियत सिर्फ मोहम्मद अली शाह में पाई जाती है। मोहम्मद अली शाह। मुनफरिद के बारे में बताऊं। किसके बारे में? चैरिटी के। चैरिटी के बारे में। हाँ अच्छा ठीक है बेटा, आपका क्या नाम है? सुभान। सुभान माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, वेरी गुड यार। अच्छा ये बताओ, जब अम्मी अब्बू को देखते हो रोज़ा रखते हुए तब से दिल कर रहा है वो खाते नहीं है, सारा दिन भूखे रहते हैं, तो फिर आप जब देखते हो आपको डर लगा कि अगर भूखा रहूँगा तो है पता नहीं क्या होगा, कैसे रहूँगा? हाँ
नहीं। अच्छा रख लेते हो, वाह जी वाह। ये हमारे कैमरामैन जी लियाकत गोल्डन, उनका ये गोल्डन बच्चा है जनाब, गोल्डन हेयर वाला गोल्डन बच्चा। ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे बच्चे। लियाकत गोल्डन साहब ने नाम अपना जब गोल्डन रखा हुआ है तो बच्चे के बाल भी गोल्डन है। ये किए हुए हैं ऐसे ही हैं? किया हुआ है, देखे नहीं आपने डाई किया हुआ तो रंग को क्या किया हुआ है? इतना गोल्डन रंग कैसे है? वो भी किया हुआ है। आपने डाई लगाया हुआ बालों को? झूठ बोल रहे हो, इतनी छोटी उम्र में डाई कैसे कर लिया? कर लिया? वो सच बोल रहा है। बच्चे भी आजकल बड़े फैशनेबल है ना, बच्चे कहते चल रहे हैं ट्रेंड, हमें भी करना। असामा भाई आपके लिए सवाल। मुल्क सुन रहा है, सुबहान नाम रखना गलत है, इसका नाम साहबान रख दिया जाए। साहबान भी सहाबा में नाम होते थे, साहबान। सुने, या अब्दुस सुबहान कर दे, अब्दुस सुबहान। सुबहान महमूद, सुबहानुल्लाह पठानों में भी नाम होते हैं, सुबहान सिर्फ अल्लाह है। पठानों में तो अब सैलाब खान भी हो जाता है, बिस्मिल्लाह खान, सैलाबी तो तो सुबहान के बजाय इसका नाम साहबान रख दें। अगर मुख्तसर रखना है या अब्दुस सुबहान रख दें। सादा भी लोग होते हैं, इब्लीस भी नाम रख देते हैं, खान भी हो सकता है, ऐसे भी लोग होते हैं, जलजला खान भी हो सकता है, इब्लीस नाम भी रख दिया। मेरे ताया का नाम था इब्लीस नाम भी रख देते हैं बेचारे। मैंने पूछा, मेरे ताया का नाम था समंदर खान, तो मैंने पूछा कि कोई सैलाब खान भी होता है? कहते हैं हाँ होता है। हाँ तो सैलाब खान और समंदर खान तो सब जलजला खान भी हो सकता है। मसला ये है कि नामों में खूब सोच समझ कर या सहाबा या अंबिया के नाम रखें या उसका माना सही हो। हाँ, ये नाम रखते हुए ध्यान रखना चाहिए। बल्कि उस दिन सैयदुल हुसैनी साहब आपने बताया कि बच्चों का जो माँ बाप पर हक है वो ये भी है कि उनका अच्छा नाम रखा जाए, तो इसलिए बच्चों का सही इस्लामी नाम रखना, मानेदार नाम रखना, ये बच्चों का वालिदैन के ऊपर हक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसलिए ना वालिदैन किसी से मशवरा कर लें, किसी आलिम से मशवरा कर लें, किसी बुजुर्ग से मशवरा करके नाम रखें तो बहुत ही अच्छा है। बहरहाल इंशाल्लाह आपका नाम अब्दुस सुबहान हो जाएगा। अच्छा मैडम, आप कुछ फरमा रही थी, आप रह ना जाएं। हाँ जी। वैसे तो हमें एक दूसरे की मदद जरूर करनी चाहिए, लेकिन रमजान में हमें चैरिटी जरूर करनी चाहिए। हाँ। बच्चों, जरूरी नहीं है कि आप अपने पैसों से अपने दोस्तों की मदद करें। आप अपनी पॉकेट मनी से छोटी छोटी चीजें लेकर अपने दोस्तों की मदद कर क्या बात सकते है, हैं। वाह क्या बात है। माशाल्लाह। तो आपने पॉकेट मनी से क्या लिया ना, ये भी तो बताओ ना, बाकियों को तो सिखा दिया। वो खुद अभी पॉकेट जितनी है नहीं कुछ लिया होगा सामने, पूछे जरा, ये बड़ी माशाल्लाह बहुत खूब। चूड़ियां बूड़ियां ली हैं? नहीं तो दूसरों के लिए क्या लिया? बूड़ियां किधर हैं? मेरे लिए तो कुछ भी नहीं लिया मरियम ने। उसामा भी एक मिनट ठहरे जरा, इसे मैं पूछती हूँ। मेरे लिए कुछ भी नहीं लिया, तहरीम आपी के लिए भी कुछ नहीं लिया, मेहंदी भी नहीं लेकर आई हमारे लिए। हमने तो मरियम से ईदी लेनी है, हमने तो नहीं देनी, मरियम सबसे बड़ी है। दे रही हो ईदी फिर मुझे? दुआएं लेकर आई। हाँ मरियम, दुआएं लेकर आई। ईदी दोगे मुझे और तहरीम आपी को? दुआएं दूंगी। अभी देखिए क्या वो जो माँ सिखाए सिर्फ वही बोलना है, जो मर्जी कोई बंदा कहता रहेगा। इतनी दफा 3 दफा मैंने कहा, उनसे कह दो आपके लिए सिर्फ दुआएं हैं, दुआएं। ये अच्छी ट्रेनिंग है। वालिदा एक लफ्ज कहते सारा याद रखती हो। अच्छा मरियम मेरी बात सुने, चलो अभी इंटेलिजेंट। हाँ जी, अच्छा मरियम एक काम करो, तहरीम आपी भी पूछ रही है पीछे से कि आप मुझे और तहरीम आपी को ईदी दोगे या हम दोनों से लोगे ईदी? दूंगी। बड़ी सियानी, बड़ी सियानी है, उसने क्या लूंगी? लूंगी नहीं दूंगी, मतलब देंगी हमें। अच्छी बच्ची है, यहाँ भी सियानी है। और मैं बीच में कूद पड़ूंगा, जिस तरह मोहम्मद अली शाह साहब जब कोई जवाब देते हैं तो कूद पड़ते हैं ना, इस तरह मैं बीच में कूद पड़ूंगा और मैं वो ले जाऊंगा ईदी छीन कर। मजे का सवाल मोहम्मद अली शाह से होता है, बीच में कोई और कूद पड़ता है। आज मरियम से एक मजे का सवाल, फिर बीच में आ गई। नहीं सुने, आज मरियम से एक मजे का सवाल पूछते हैं। मरियम, इन सब में से मरियम, उसामा भाई मेरे अलावा, तहरीम आपी के अलावा, आपको इन सब में से सबसे ज्यादा अच्छे कौन लगे? सबसे अच्छे एक का नाम अगर लेना हो, कौन? हाँ वहां जाके बताओ ना। मुफ्ती वसीम या वो प्रोफेसर साहब? ये सेंटर वाले जो हैं, ये क्यों अच्छे लगे? ये क्यों अच्छे लगे? मैंने कहा जरा पता चले ना, बच्चों की राय अच्छी होती थी। बीच वाले क्यों अच्छे लगे? रीजन कोई वजह होती है ना जब अच्छा लगता है कोई। माइक पकड़ा साहब भाई, क्यों अच्छे लगे? जल्दी से बता दो, रीजन होती है कोई। वो बच्चों जैसे, मेरे जैसे। नहीं, किसी बात की वजह से अच्छे लगे? चश्मा लगाते हैं इसलिए? अच्छा इन तीनों में से कौन सबसे अच्छे हैं? जल्दी से बता दो, फिर उसामा भाई बाकी बच्चे। मोहम्मद अली शाह को नहीं आपने कहना, उन्होंने सवाल पूछा। अच्छा शाह साहब कैसे हैं? मरियम शाह साहब कैसे हैं? कह दो। ये सेंटर में जो बैठे हैं, यहाँ जो बीच में बैठे हैं, शाह साहब अच्छे हैं। चलो शुक्र है, सेगमेंट पूरा हुआ। शाह साहब की सांस में सांस। जब तक मोहम्मद अली शाह साहब की तारीफ नहीं होनी थी ना, डॉक्टर फिजा ने कहना था नहीं छोड़ दो इनको भी, छोड़ के इनको छोड़ में, फिर बताओ कौन अच्छे हैं। उसामा भी नहीं, वो कहते ना किसी की जान में जान आना, भाई सांस आई है सही तरह। मैंने कहा भाई शुक्र है, सारे उलमा एक से बढ़कर एक है। हम लाइटर नोट पे बात करें। हाँ जी नहीं वो अच्छा जनाब, सब उलमा का बहुत बहुत शुक्रिया। सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत। अल्लाह करे कि इंशाल्लाह 30 रोजे हों
तो आपसे फिर भी एक मुलाकात रहे जनाब। हाँ जी, हो सकता है कि कल ईद हो जाए, मैं आपको ईद के बारे में बताऊं। चलो जी, अब बता दे मैडम, रह ना जाए। हाँ, ईद हो गई कल तो कौन जिम्मेदार है, याद करके आई हुई है सब। चलो, ईद बहुत खुशी का दिन है। ईद पे नए नए कपड़े पहनते हैं। मेरे भाई नमाज पढ़ के वापस आएंगे, मैं अपने भाई के साथ सवैयां पढ़ने जाऊंगी। वहाँ से हमें इतनी ज्यादा ईदी मिल जाएगी और वो सारी ईदी मामा रख लेंगी। उसामा भाई, क्या आपकी भी मामा से ईदी ले लेती थी? हाँ जी, ले लेती थी जब मैं आप जितना था। तो बस सबके साथ ऐसा ही होता है। अच्छा, वाह भाई वाह, वेरी गुड। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, उससे अल्लाह खुश होते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलें माशाल्लाह, माशाल्लाह भाई। एंड मैं ये कहता माशाल्लाह, हमारे उलमा तो थे मगर आप भी न्यूज़ एंकर डॉक्टर फिजा माशाल्लाह, आप एक जानती मजलिस न्यूज़ एंकर दोनों को आपको भी सलाम है माशाल्लाह। तो अल्लाह फरमाए, तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। सही बात है ना, आपने सबको मौका दिया, सबसे प्यार किया जी। तो उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने पूरा रमजान हमें खाना स्पॉन्सर किया। KFC वालों का सबसे पहले बहुत 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 शुक्रिया। KFC बच्चों का बहुत फेवरेट, तमाम बच्चे जो रोज़ा कुशाई में होते थे सबसे पहले कहते थे हमें जिंगर दे दें। ठीक है जी, अब उसके आगे चलते हैं जी। अल्लाह वाला बिरयानी, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह वाला बिरयानी वालों का बहुत शुक्रिया कि आप रोज़ाना हमें बिरयानी भेजते हैं और हम आपकी बिरयानी खाते हैं। मैं अभी भी बिरयानी खा रही हूँ जी। 7 अप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्यास बुझाए मरियम, आपकी प्यास बुझाई 7 अप ने, मजे किए 7 अप है ना। चले जी, 7 अप वालों का बहुत शुक्रिया। फूड पांडा वालों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो कि हमें इफ्तार स्पॉन्सर करता रहा। इफ्तार हमें फूड पांडा के बॉक्स में से बहुत कुछ मिलता रहा जो खाते रहे तमाम लोग। मज़ेदार हलीम जो कि प्रोफेसर साहब का बहुत फेवरेट। प्रोफेसर आप भी तो शुक्रिया अदा कर दें आज। कहते थे अच्छा कि इसके मैं रात से पर्दा उठाती हूँ। प्रोफेसर ने एक दफ़ा बोला कि मज़ेदार हलीम मुझे नहीं देती आप, फिर उसके बाद हमेशा हमने प्रोफेसर साहब को सबसे पहले मज़ेदार हलीम का डिब्बा दिया। मज़ेदार हलीम आपका बहुत शुक्रिया जी, वाकई बहुत मज़ेदार हलीम है। हलीम मज़ेदार है और अच्छा है। ठीक है जी, माशाल्लाह। आगे चलते हैं। शक्करगंज वालों का बहुत शुक्रिया। शक्करगंज के जूसेस आते हैं जी, टॉप जूसेस का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और टॉप जूसेस भी बड़े मजे के होते हैं ना मरियम। टॉप जूसेस वालों को कुछ नहीं कहना, टॉप जूसेस का बहुत शक्करगंज को बोले। ठीक है जी, टॉप जूसेस वालों का भी बहुत शुक्रिया, बहुत मजे का जूस होता है जी। एक्वाफिना का पानी, मैं तो इफ्तारी करती खजूर के साथ सबसे पहले पानी पीती हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद खाना खाती हूँ। तो एक्वाफिना का पानी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जो गिफ्ट स्पॉन्सर्स हैं उनकी तरफ भी हमें आना है। अच्छा जी, कनास वालों का शुक्रिया, मेरे ख्याल से मैं अदा करना भूल गई। कनास वालों का भी बहुत शुक्रिया। ये केचप यानी मायोनीज़ है, आप देख रहे हैं। और जब तक समोसे पकौड़े चिप्स के साथ ये ना हो, फ्राइज़ के साथ केचप ना हो तो मज़ा नहीं आता जी। बहुत शुक्रिया जी आपका भी कि आप भी स्पॉन्सर का हिस्सा रहे। अब मैं गिफ्ट्स वालों का शुक्रिया कर दूं जिन्होंने गिफ्ट बच्चों के लिए भेजे। हमेशा जो बच्चे रोज़ा कुशाई में आते हैं, गिफ्ट स्पॉन्सर्स आते हैं, गिफ्ट हैम्पर उनके साथ जाते हैं। जी इंटरनेशनल वालों का बहुत शुक्रिया जी। क्या कहते हैं जी वाले के, आगे बढ़ेंगे। एडोर वालों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। एडोर दे आपको खूबसूरती का एहसास, बस भी इसको सब याद है माशाल्लाह। इजी कलर, इजी कलर के बारे में बोलो ना कुछ, क्या कहते हैं इजी कलर वाले? बस जो मैंने याद करा दिया वो याद हो गया, अम्मा से याद पकड़ लिया मैंने। इजी कलर वालों का बहुत शुक्रिया। और गोभी स्पेन वालों का बहुत शुक्रिया जी। आप भी बच्चों के लिए रोज़ाना गिफ्ट हैम्पर्स भेजते हैं जी। और वो कहते थी नाम ही मयार है, नाम ही मयार है ना। अच्छा जी, जेसिका नेल्सन वालों का भी शुक्रिया जी। और इसके अलावा जेसिका वालों का भी बहुत शुक्रिया जो कि बच्चों के लिए रोज़ाना गिफ्ट हैम्पर भेजते हैं। नेल्सन वालों को दोबारा बहुत शुक्रिया। और एंड में जूबली का शुक्रिया। जूबली तमाम बच्चे बड़े शौक से खाते, जूबली सबकी फेवरेट है। मरियम आपको पता है जब मैं और सामा भाई आपके जितने थे और ये तमाम जो उलमा भी थे तब भी जूबली चलती थी, पता है? सबने खाई होगी जूबली, है ना, सबने खाई। तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जी जिन्होंने पूरा रमज़ान हमारी बहुत हेल्प की। तमाम रोज़ादार जो यहाँ पर होते हैं, उलमा, मैं, उसामा भाई, हमारी टीम, जो बच्चे रोज़ा कुशाई के लिए आते रहे, जितने कैमरामैन हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, टीम है, जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी आते हैं, तो तमाम लोग इससे इफ्तारी करते रहे।
और सवाब भी कमाया। जैसे कि प्रोफेसर आप बड़ी बात बता चुके हैं कि जो स्पॉन्सर भेजते हैं तो ये सिर्फ एडवर्टाइजिंग नहीं होती है कि ये सवाब भी कमाया जा रहा होता है बेसिकली, कि आप रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार करवा रहे हैं। और खासतौर पे कोरोना के जो दिन लोगों का आपने शुक्रिया अदा किया, उन तमाम की तरफ से आप दोनों का, डॉक्टर फिजा और उसामा गाजी का शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात कि ये जो कोरोना जिस तरह सिचुएशन है उसामा भाई, लॉकडाउन, उसमें फिर खाना भेजना, ये बहुत जिम्मेदारी वाली बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। और बड़े अच्छे तरीके से सफाई के साथ खाना बनाया जाता है, इसकी पैकिंग का बड़ा ख्याल रखा जाता है, ये बड़ा ज़रूरी होता है। चलें जी। अच्छा जनाब, हमें जिस तरह से डिज़ाइनर्स को भी मेरे ख्याल से मैं थैंक्स, हमें तो जनाब तस्नीम सदफ के ड्रेसेस मैंने पहने हैं। तस्नीम आपका बहुत शुक्रिया। और ख़ासतौर पे लॉकडाउन के दिनों में जिस तरह कपड़े हमारे पास आते रहे टाइम पर, हम पहनते रहे, और कुछ कपड़े मेरे अपने थे, कुछ तस्नीम सदफ के थे। इरम जमाल के भी ड्रेसेस मैंने पहने, आपका भी बहुत शुक्रिया। और उसामा भाई आपने तो थारस और शुरू में तस्नीम के भी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी डिज़ाइनर्स का भी, जिनकी प्यारे प्यारे जोड़े हमने पहने। जी जी, बच्चे सामने से गुजरे, मैंने कहा चलें लाइव है, ये सारी बात है जनाब। हाँ, लाइव शो में इस तरह हो रहा होता है, हम क्या कर सकते हैं ना, बच्चे जा रहे, बच्चे तो वैसे ही मन के सच्चे, और कुछ भी उनके दिल में जो आता है करते हैं, वो करते हैं जी। माशाल्लाह, ये उनकी खूबसूरती होती है, ये उनकी क्यूटनेस होती है। तो उसामा भाई बस अब कैसा महसूस कर रहे हैं? इंशाल्लाह अब हम चले जाएंगे ईद के लिए अपने शहर लाहौर, तो कैसा रहा आपका यहाँ पे कराची वालों के साथ, आपका टाइम कैसा गुजरा? बहुत जबरदस्त। वैसे हम ज्यादा काम ही करते रहे, हम बाहर नहीं जा सके। बिल्कुल, सबने इतना ख्याल रखा, ज़ाहिर है सहरी, इफ्तार, अपने शोज, अपने प्रोग्राम, तमाम टीम का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिस तरह उन्होंने हमारा ख्याल रखा। और आसान नहीं है, हम तो आपके सामने आ जाते हैं तैयार होकर और बस जनाब फ्रेश और बैठे हुए और बातें करें, लेकिन इसमें एक पूरी टीम होती है जिस वजह से हम आपको नजर आते हैं, हमारी एक एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है। बड़े उसमें मसाइल भी आते हैं, बड़ी मुश्किलात आती हैं, लेकिन कौन कौन लोग हैं हमारे साथ जिन्होंने आप तक ये खूबसूरत ट्रांसमिशन पहुँचाई है? तो जनाब हमारी प्रोडक्शन टीम, शाहजेब खान रोहेला साहब जो यूँ समझिए कैप्टन है, और इसी तरह से सलमान कुरैशी इस सब चीज़ को देख रहे थे। बहरहाल मैंने कहा यार सलमान कुरैशी कौन है भाई, कौन है जो सबसे ज़्यादा अहम आदमी? मैंने कहा यार किधर है? अच्छा जी, तहरीम फातिमा। तो जनाब तहरीम की आवाज़ जो हमारे कानों में गूंजती रहती है, और कई दफ़ा ये होता है कि जब आप सोते भी हैं थकावट से, तो होता है वो तहरीम कहीं से ब्रेक खत्म हो चुकी है, आ जाए जाग जाए, तो इस तरह से तहरीम का बड़ा किरदार है, जारी बात है। हाँ जी, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई लड़की ऐसे पूरी ट्रांसमिशन चला रही होती है, और बैक पे मतलब तहरीम इस टाइम पे कैप्टन बनी हुई है अगर देखा जाए तो। तहरीम ने सारी ट्रांसमिशन चलाई है, और बीइंग अ वुमन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, वो तहरीम का नाम अभी भी कह रही, बहुत शुक्रिया, कान में आवाज़ आई, बहुत शुक्रिया। आगे लिस्ट एक लंबी है, कोशिश होती है तो हम सबको यहाँ पर ले आते, वरना ये लाइटें भी ऑफ हो जाएंगी अगर सबको यहाँ बुला लिया तो। अच्छा जनाब, आसिम कुरैशी साहब हैं, हसन सादिक साहब हैं, मोहम्मद अदील हैं, अब्दुल्ला मीर और कामरान शहजादा साहब छा गए आप, और जुनेद हैं हमारे साथ, और शहीर अकबर हैं, और टेक्निकल टीम में जनाब आफाक अहमद हैं, मुजतबा हैं, और तस्नीम विलियम हैं, और जनाब तहसीन हैं, अवैस, साजिद और अहमद, परवेज़, इसके साथ खालिद साहब हैं, लियाकत ख़ान, समी, आतिफ, शकील, आसिफ और आले अब्बास और मोईज़ सलीम, उस्मान मुग़ल, मैनुअल, अनूज, फुरकान, खिजर, सबका सब। अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट जिन्होंने हमें मेकअप किया, तैयार किया, एजाज, फरियाल और आशी, आप तीनों का भी बहुत शुक्रिया जी। आशी हैं, फरियाल हैं और एजाज है जिन्होंने हमें तैयार किया। हमारे एडिटर हैं एनएली आसिफ, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सारी ब्रॉडकास्ट टीम और राशिद, उनका भी बहुत शुक्रिया। ये सब लोग हमारी जितनी ब्रॉडकास्ट टीम है, फिदा भाई सामने नजर आ रहे हैं जो हमें चाय खाना सब कुछ प्रोवाइड करते रहे, फिदा आपका भी बहुत शुक्रिया। और तमाम लोग, अब्दुल्ला, मेरे सब लोग नजर आ रहे हैं यहाँ पे, सबने बहुत ताउन किया। हाँ जी, और खास तौर पर ये हमारे जो मोर और कबूतर आप इनको देखते रहते थे, इनका शुक्रिया। मोर तो आपका शुक्रिया अदा करें, पकौड़े खा लेता था आपके, मोर ने आपका शुक्रिया अदा नहीं किया। जो यहाँ पर वो साथ साथ इफ्तारी भी कर रहे होते थे, एक तो सो जाता था ना यहाँ पे, गंदगी साथ साथ फैल रही होती थी, वो सफाई जो कर रहे होते थे उनका खास तौर पर इस बारे में कुछ कहते थे। अच्छा, नाथ खान जो है, यासिर सोरवर्दी, आपका बहुत शुक्रिया, आरिफ का, रिजवान का, और जो जितने भी हमारे नाथ खान आते रहे, उन सब का भी बहुत शुक्रिया। एक एक शख्स जनाब, हमारे कैमरामैन हैं, सबसे ज्यादा शुक्रिया मोहम्मद अली शाह साहब आपका। हाँ, और क्या आप जितनी बार हमसे नाराज हुए उतनी बार ही मान गए 5 मिनट में, एक दफा भी नाराज नहीं हुए। नहीं, अब आप ऐसे ना करें ना, बस आपने दोस्ती जो कर ली है ना दोनों ने, बस प्रोफेसर आप बताएं, नाराज होते थे ना ये?
उसामा भाई ने इनकी नाराजगी जो बच्चों की सी है। बच्चों कितनी क्यों, ये तो प्यारी चीज है इनकी, ये समझते नहीं है। किया है उनके वालिदैन से दुआ करवाएंगे ये जी, और इनके वालिदैन से दुआ करवाएंगे अपनी मेरे लिए। उसामा भाई ने प्रॉमिस किया और वाली साहब से एक मुलाकात इनकी मेरी इंशाल्लाह। उसके बाद हमारे शहर लाहौर आएंगे दादा साहब हाजिरी देने के लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तब हमारे मेहमान होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि ऐलान भी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ईद है कल या नहीं है। वैसे माहिर फलकियात का कहना यही है कि एक दिन जी एक और रोज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह करे एक रोज़ा मिल जाए अच्छा है इंशाल्लाह। बहरहाल मुफ्ती आबिद मुबारक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मसरूफ़ अवामी शख्सियत भी हैं ये, इनकी और भी बड़ी मसरूफियात हैं और इनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, अपने खूबसूरत और दिल फरेब और मुनफरिद अंदाज से आपने जिस तरह से गुफ्तगू की, लोगों तक पैगाम पहुँचाया, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। और जिस तरह हमारे यहाँ जितने उलमा हैं ये इस नीयत से आते थे कि कोई एक हम ऐसी बात कर जाएं कि उस पर अमल हो जाए तो अल्लाह ताला और उसका हबीब हमसे खुश हो जाएंगे। इस महज इसलिए आप लोगों के लिए यहाँ पर आए और मैं प्रोफेसर यूनुस सिद्दीकी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे बुजुर्ग आलिम दीन जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर गुफ्तगू फरमाई, हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और मुफ्ती वसीम का, सैदुल हुसैनी साहब आपका, मुफ्ती वली का, सबका शुक्रिया। मैं इन तमाम अल्लामा अमीन शहीदी साहब अभी चले गए थे तो उनका भी शुक्रिया। तमामी उलमा की तरफ से भी, और ये भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, आप दोनों ने भी बहुत अच्छी ट्रांसमिशन चलाई और पूरा महीना जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लेकर चले। अल्लाह ताला कबूल फरमाए आमीन। और हमने जो खिदमत की है, कौम की रहनुमाई की है, इसमें जो गलती हो गई अल्लाह ताला में माफ़ फरमाए और जो ठीक हो गया अल्लाह ताला इस पर हमें। और अगर अनजाने में हमने किसी की दिलजारी की हो, मेरी तरफ से किसी का दिल दुखा हो तो मैं माजरत खाऊं। मैंने महसूस किया ना उसामा भाई की, बहुत अदब के साथ डॉक्टर फिजा भी, लेकिन उसामा भाई हर आलिम के लिए यूँ उठ जाते थे और ये बहुत अदब से माशाल्लाह पेश आए। ये दोनों ही माशाल्लाह जो है ना गुरूर और तकब्बुर से पाक लोग, जी बिल्कुल, और आजिज़ी और इनकी सारी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जिस तरह उलमा का अदब करना चाहिए। तो हालांकि डॉक्टर फिजा जो हैं वो उनका शायद ये पहला एक्सपीरियंस है मजहबी ट्रांसमिशन। एक निजी टीवी चैनल पे मैं पहले कर चुकी हूं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा माशाल्लाह जो है वो इन्होंने किसी भी एतबार से कोई कमी छोड़ी नहीं। और अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और आपने एक डिफरेंट फिजा को पाया, ऐसे नहीं चलेगा वाली फिजा को नहीं पाया। मेरे उस प्रोग्राम में 2 बार आ चुके हैं, उसमें जरा मेरा एक और रूप आप देखते हैं। फिर उसामा भाई के वालिद माशाल्लाह गाजी साहब, नज़ीर गाजी साहब के बेटे हैं, इनके वालिद साहब को भी सलाम जाता है। ये आपके वालिदैन की तरबियत भी है, अगर आजिज़ी है। हदीस पाक भी मन तवाज़ा लिल्लाहि फ़क़द रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है अल्लाह उसको बुलंदी अता फरमाता है। आपका अखलाक बड़ा अच्छा रहा, मिलनसार है, अल्लाह आपको। हम बहुत कुछ सीख कर जा रहे हैं आपसे, यकीन जानिए। सलमान का शुक्रिया तो अदा ही नहीं किया हमने, बहुत सीखा। सलमान भाई का, शाहजेब का, इनका शुक्रिया, इन्होंने तहरीम का, दिलकश का, इन सब ने हमें लाइन अप किया और जो है वो मुआवनत करते रहे। तो सलमान भाई आपका और शाहजेब भाई आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी खिदमत कबूल फरमाए। जी दिलकश का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया, सबको कोऑर्डिनेटर हैं वो। शुएब शेख साहब का भी शुक्रिया, आप हर साल ये खिदमत अंजाम देते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपका चैनल जो है वो कौम की रहनुमाई करता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वजह से लोग आपको बहुत दुआएं देते हैं। अल्लाह ताला मुश्किलात को आसान फरमा कर आगे की राहें खोल दे और आपको मजीद तरक्कियां और इज्जतें और बरकतें। सबके लिए हमारी दिली दुआएं हैं कि अल्लाह ताला सबको दुनिया और आखिरत की खुशियां अता फरमाए, सब अल्लाह ताला हर शर से महफूज रखे, इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। अच्छा, ये ना अलविदा बहुत तवील होता है। वसीम बंदगी साहब आप कुछ मैं कहना चाह रहे हैं जल्दी से? असल में मेरा चूँकि यहाँ पर फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा, यहाँ पर बहुत अच्छा रहा। यहाँ का जितना स्टाफ है मुझे उनका अखलाक बहुत पसंद आया। खुसूसी तौर पर सलमान भाई का नाम मैं लूँगा, बहुत ताउन करने वाले, बहुत अच्छे अखलाक हैं। उसके अलावा बकिया भी जितना यहाँ का स्टाफ है बहुत इज्जत एहतराम करने वाले, बिलखुसूस जितने उलमा यहाँ बैठे हैं। मुफ्ती वली साहब का मैं जिक्र ज़रूर करूँगा, मुझे बहुत पसंद आए हैं ये, क्योंकि ये बहुत हौसला अफजाई करने वाले और बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना नए लोगों को सपोर्ट करने वाले हैं। उसके अलावा बकिया जितने वाला बारे में क्या ख्याल? जी हाँ माशाल्लाह, आपके तो अपने सपोर्टर बहुत ज्यादा है, आपके तो अपने सपोर्टर बहुत ज्यादा है ना। नहीं, मुफ्ती आबिद मुबारक साहब का कद तो वैसे ही बहुत ऊंचा है, अल्लाह इनको और इज्जतें अता फरमाए। आज तो क्लोजिंग का दिल ही नहीं चाह रहा ना, दिल चाह रहा ट्रांसमिशन चलती जाए। उलमा थे माशाल्लाह, उन सबका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। अगर कोई कोताही गलती होगी तो मैं माफी भी चाहूंगा। हम भी आपसे माफी चाहते हैं अगर हमसे कोई गलती हो गई। आपका ताउन बहुत ज्यादा रहा, आपके अखलाक बहुत अच्छे हैं, बहुत इज्जत दी आपने। अल्लाह ताला आप सबको खुश
रखे, बोल की पूरी टीम को अल्लाह तरक्कियां अता फरमाए। बिलखुसूस शाह साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, इनके रहने से हमारे इस फोरम के ऊपर आप देखें हंसी मजाक, थोड़ा खुशगवार मूड, ये रौनक इनकी वजह से रही है। ये वाकई हमारी बज़म की रौनक थे। अल्लाह इनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। बहुत शुक्रिया सबका। पैनल की तरफ अब जो हमारा नात खां का पैनल रहा, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने पहले भी अदा किया, लेकिन देखिए ये इतने हमारे पसंदीदा नात खां हैं कि हमारी टीम कहती है कि बार बार इनका शुक्रिया अदा किया जाए। तो रिजवान घुमन जो एक तरह से जनाब इसको लीड कर रहे थे, और कारी लियाकत साहब, आप उनकी तिलावत और अज़ान किरत से हमारा प्रोग्राम जब शुरू होता है, तिलावत से कितनी खूबसूरती के साथ, इतनी प्यारी तिलावत करते हैं। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा बरकत अता फरमाए। तो सारे जितने भी यहाँ पर नात खां आते रहे, तो आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। अगर एक और हमें रोज़ा मिल जाता है तो सुभान अल्लाह, वरना फिर ये है कि आपसे ये रमज़ान ट्रांसमिशन में आखिरी हमारी मुलाकात में याद रखिए, याद रखिएगा। और हम जाते हुए आपसे इजाज़त भी चाहेंगे और वही कलाम सुनते हैं जो कि आज हमारा टॉपिक भी था, अलविदा माह रमज़ान। क़ल्बे आशिक है अब पारा पारा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। कुल्फ़ते हिज्रो फ़ुरक़त ने मारा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। मस्जिदों में बहार आ गई थी, जोक दर जोक आते नमाजी, मस्जिदों में बहार आ गई थी, जोक दर जोक आते नमाजी, हो गया कम नमाज़ों का जज़्बा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। तेरे आने से दिल खुश हुआ था, और ज़ौक़े इबादत बड़ा था। आह अब दिल पे है गम का गलबा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। बज़ में इफ़्तार सजती थी कैसी, खूब से गैरी की रौनक भी होती, हो गया सब समा